रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है हमारी। क्लैप करना है। यस असली क्लैपिंग तो पीजे के पीछे हो रही है मतलब भाई यार किसी मोहल्ले में अभी होगी, वो तो अभी ढोल बज रहे हैं। मतलब पिछली पॉडकास्ट में भी लोग कह रहे थे बहुत बहुत नॉइज आ रहा है इस बार भी। बहुत शो भाई यार, मेरे मोहल्ले में इतने लोग शादी क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अब उम्र हो रही है, तुम ये भी एक साइन होता है कुदरत की हाँ तरफ से इशारा है कि भाग लो इधर ऊपर से। वाले का नहीं मोहल्ले वालों का इशारा है। कि भाई देखो, इसकी भी शादी उसकी भी शादी होता है ना हर कहीं। एवरीवन इज फॉलिंग इन लव, एवरीवन हाँ, इज गेटिंग मैरिड। and I'm only watching romantic comedies. यस। तो लाइफ एक रोमांटिक कॉमेडी ना बन के रह जाए। तो कैसा गया आप लोगों का हफ्ता? अरे मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग अभी चालू हुई 0.3 सेकंड अभी दिखा रहा है। मेरे तो यहाँ तो मेरी दिख तो रहा है हो गई भाई। 1.18 हो गया 2। ठीक है, तुम्हारा पार्ट कट जाएगा बादल, कोई बात नहीं, वो एडिटर मैनेज कर लेगा सब कुछ। अभी वक्त आ चुका है कि अपने सिस्टम से 1660 को हटाया जाए। ठीक है भाई जो चल रहा है चलने दो। कैसा रहा हफ्ता? मैंने बहुत मूवीज देखी हफ्ता भाई, जो मेरा मन कर रहा था मैं देख रहा था। नहीं तो वैसे कौन सी देखते हो जो तुम्हारा मन नहीं करता? नहीं मतलब ऐसे काम के चक्कर में देखनी पड़ जाती ना, कराटे किड या आलतू फालतू मूवीज। अरे अरे अभी अरे मैंने अरे 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 अरे। अभी तो मैं लॉक करके रखा है। मैंने फेटल अट्रैक्शन देखा, वॉरफेयर देखा, प्रोजेक्ट एक्स, मतलब जब देखना चाहिए था तब नहीं देखा, अब देखा। प्रोजेक्ट पेडिंगटन इन एक्स वो पेरू पार्टी देखा। वाली मूवी है ना? हाँ, मेरे को याद पेडिंगटन है, थ्री मैं देखी थी देखा। मैंने। हाँ? पेडिंगटन थ्री देखा, फोर वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल देखा, विल लिव इन टाइम देखा। फोर वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल तो भाई ऑल टाइम क्लासिक, ऑल टाइम क्लासिक। मैं थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स है उस मूवी को लेकर क्या मेरे। बात कर रहे हो? मेरे को लगता है उस मूवी का ह्यूमर जो है ना, वो अभी भी इतना वो है, मतलब हाँ, बहुत ही वेल मैनर्ड हाँ, और आता अभी है। भी रेलेवेंट है उसको, मतलब आई थिंक तुमने ओरिजिनल वाली देखी होगी ना। हाँ, ओरिजिनल वाली देखी। उसको मतलब आई फोर थिंक वेडिंग्स। उन लोगों ने हर लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में रीमेड है वो। ओके। हर लैंग्वेज इंडिया में भी बना चुके, खैर वो तो कहाँ पीछे रहने वाले हैं, लेकिन मतलब है पता लेकिन। है उसमें फोर वेडिंग्स एंड फ्यूनरल में फेटल अट्रैक्शन का भी एक जोक है, तो ओ भाई मैंने तो अभी देखी। हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ, पता है हाँ। बहुत ज्यादा आज के टाइम पे भी उसकी उसका ह्यूमर रेलेवेंट है। हम्म, काफी बढ़िया। अच्छा है। व्हाट अ वे टू स्टार्ट विथ ह्यूमर हाँ। क्योंकि एक काफी ह्यूमरस ट्रेलर आया अपने सामने। अरे रुको रुको, इस पे आगे बढ़े इससे पहले मैं बताता हूँ, मैंने एक मूवी लगाई थी अभी। हम्म, एक प्लेटफॉर्म पे देखा मैंने, मुझे लगा कि हाँ, हम्म, तो उसका नाम था सस्पेक्ट एक्स, और हम्म, जापानीज मूवी है। ठीक है, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट। 10 मिनट हुए, मैं स्टार्ट हुई ना मूवी, आई वाज लाइक चलो ठीक है बढ़िया, ये किसी ने रीमेक नहीं करी होगी। 10 मिनट हुए फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो चुका है, ऐसा लग रहा है ये सब कुछ पहले जो मैं देख रहा हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि अबे यार ये वो करीना कपूर वाली मूवी आई थी ना, जो जयदीप अहलावत और वो। ओ वो मैथ्स टीचर होता है हाँ हाँ और हाँ वो हाँ, वही 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 एग्जैक्टली के वही साथ भाग मूवी। के आई हुई हाँ है हाँ तो हाँ, बिल्कुल से ध्यान मैंने में आया, हाँ कहा हाँ ओके। और फिर मेरे को ओ ध्यान आया shit, कि अच्छा हाँ यार ये तो थी रीमेक। अच्छा और मैं पता प्रोजेक्ट है क्या मैं बताया था? सस्पेक्ट एक्स नाम है प्रोजेक्ट मूवी एक्स का। सस्पेक्ट एस एक्स सस्पेक्ट एक्स। हम्म तो मैं 2 मिनट फिर मैं सोचता रहा कि हाँ ये तब भी बोल रहे थे कि ये रीमेक है, पर अब हम्म मतलब फिर मैंने कहा यार कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। और पता है उसका तुमको ट्विस्ट वही था वही भाई, ट्विस्ट था वो जो मैंने पूरी देखी नहीं, फिर मैंने छोड़ दी। उसको मैंने पता कहाँ पे ड्रॉप करी मूवी, जब वो तुम्हें वो उसका देखिए, मूवी देखी है ना? हाँ हाँ करीना कपूर वाली देखी है जाने जान, ये तो अभी हाँ हाल में जाने आई जा। थी भाई। हाँ, हाँ वही वही अभी तो वो रिसेंटली आई थी उसका हाँ वो वाला सीन याद है जब वो बोलती है कि अरे कॉकरोच आया था, वो पूछता है मार दिया, तो कहता है हम्म कॉकरोच। याद है तुम्हें वो? कॉकरोच के एनालॉजी से वो हम्म, करते हैं वो दोनों, उसमें बताते हैं, वो कॉकरोच वाली बात करते हैं, वो एग्जैक्ट सेम डायलॉग है, ओ एग्जैक्ट अच्छा सेम। अच्छा अच्छा मैंने कहा भाई मेरा हो गया, मैं जा फिर रहा तो हूँ। मतलब एकदम परफेक्ट रीमेक बनाया उन्होंने आई थिंक हाँ, आई वाज लाइक यार डैम। सारा ही उड़ा लिया मैंने एक एनिमे देखना चालू किया जिसका नाम है डोरोरो और उसका प्रिमाइस इतना गजब लगा डोरोरो।
हाँ, डोरोरो, DORORO। तो एक लैंड होता है जो मतलब तहस-नहस हो चुका है, ठीक है? वहाँ पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं और वॉर आस-पास हो रहा है, सब कुछ रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी। प्रेजेंट टाइम का है। तो वहाँ हाँ, पहले के टाइम का है, पीछे आवाज आ पहले के रही टाइम है। का है, ठीक है? भाई वो मेरे अब घर के सामने से लेके जा रहा है भाई वो दो क्या मिनट, 2 बोल मिनट रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट की शांति जो उस बंदे के लिए जिसका फ्रीडम आज खत्म होने वाला है। 2 मिनट का मौन रखेंगे हम लोग। मतलब ऐसा होता है ना, मेरा एक दोस्त था जो दिन भर मतलब तुम मैसेज करो, कॉल करो, आ जाएगा गेम खेलने के लिए। ऑफिस अगर काम पे जाता था तो ऐसे टॉयलेट बाथरूम में बैठ के गेम खेलेगा। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही भाई है, ये तो ज्यादा एडिक्शन हो गया। एडिक्ट हो गया है, हाँ। हाँ, शादी हो गई, अता पता नहीं है उसका गेम अब वो में। जिंदगी का गेम खेल रहा है। वही तो कुछ और खेलेगा भाई भाई। मैं मजा बता ले, रहा हूँ। घर के टॉयलेट में बैठ के गेम खेल के दिखा दे वो। हाँ, अरे भाई ये तो मैं बता रहा हूँ, मैंने विश्वजीत को बोला था, पता नहीं कितने महीने निकल गए, उसने मुझसे पूछा था अ वे आउट खेलना है, मैंने कहा हाँ, डाउनलोड करके रखा है मैंने पीसी में। और उसके मेरी बात हो वही चुकी है, एक दिन मैं फ्री था एक दिन, तो मैंने कहा कि खेलें, तो उस दिन वो बिजी था, फिर वो कुछ बार बार चला गया, फिर उसके बाद से हमारी बात ही नहीं हुई इस बारे में। वही फिर वो रह भी गया। समझ गया होगा कि यार बिजी है, जो भी है, पर खत्म। हम्म, यही वो कहावत है ना कि लाइफ हैपेंस, या हम्म, कि तुम्हारे पास ऐसी चीजें हो जाती है कि जो तुम चाहते हो वो भी नहीं कर पाते। तो इसके पीछे का भी हम्म, लॉजिक है ना, अपना काम जो है वो इतना टाइम कंज्यूम कर हम्म, लेता है, फिर उसके बाद जो थोड़ा फ्री टाइम बचता है, आपको लगता है हाँ ये फ्री टाइम है, तो ये थोड़ा सा तो फिर आप अब वो बाकी काम करने लग जाते हो फ्री बाकी टाइम में। काम करना है आपको, फिर ये लगता है कि थोड़ा हाँ, यहाँ पे भी स्पेंड करो, मतलब फिर वो इट इज हम्म, लाइक कि आपके पास वो लिमिटेड ही है, फिर कल से वापस वही हम्म। साइकिल शुरू हो जाएगी, तो इसलिए भाई ठीक है। कभी कभी तो लिटरली रात के 12 बजे मूवी चालू करनी होती है, पड़ जाती है क्योंकि हाँ, मूवी देखनी है। मैं मेरे साथ हुआ ना कल, यही कल का हम्म। लिटरली मैंने कितने 11:30 11:45 पे एक मूवी लगाई, और फिर वो पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाया, मेरे को नींद आने लगी तो मैंने बंद करी, सो गया। टाइम ही नहीं था। हम्म, बताओ बादल। क्या हो डोरोरो। डोरोरो तुम्हारा? हाँ, तो वो प्रेजेंट तो टाइम वहां का का है। जो नहीं नहीं नहीं, पहले का है वो, जब सामुराई वगैरह हुआ करते थे और लड़ाइयाँ वगैरह हम्म। होती थी। तो वो जाता है एक एक इविल टेम्पल होता है डीमंस वगैरह का। वहां जाके वो बोलता है कि तुम लैंड को प्रॉस्परस बना दो, मुझे यहाँ का राजा बना दो। हम्म। उसके लिए तुमको जो चाहिए मैं कुर्बानी देने के लिए रेडी हूँ। हम्म। ठीक है, तो वो लोग उसकी विश पूरी कर देते हैं। हम्म। बट ऐसा होता है कि उसी टाइम पे उसका एक बेटा बॉर्न होने वाला होता है। हम्म। तो वो लोग क्या लेते हैं, वो बेसिकली उसके बेटे को ही लेने वाले होते हैं। ओ। ठीक है, बट उसकी माँ काफ़ी धार्मिक होती है और वो बुद्धा की पूजा वगैरह कर रही होती है उस टाइम पे। तो ऐसा दिखा है बेसिकली कि वो बुद्धा का जो स्टैचू है उसने उसकी जान बचा ली। हम्म। बुद्धा के स्टैचू ने अपना हेड सेक्रीफाइस करके, बट उस लड़के का बाकी सब जा चुका है। उसकी स्किन नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, वो टच फील नहीं कर सकता, उसके बच्चे का। लेग्स नहीं है। बच्चे का, ही इज ओ। लाइक बॉर्न दैट वे, ओके। कि कुछ भी नहीं है उसका, ही इज जस्ट बेयरली अलाइव, क्या है बेयरली फिर? अलाइव। तो वही मतलब ये स्टार्ट है। और हम्म। फिर जब उसको ये लोग देखते हैं कि ये हुआ है, तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो इसको तो जिंदा रखना इसके लिए भी मुश्किल हम्म। है। इसके लिए भी ट्रेजेडी है कि बड़ा होएगा, अगर रह भी गया तो कितना सफ़र करेगा, इसको ये कर देते हैं। लेकिन माँ का प्यार कि नहीं नहीं नहीं, तो वो लोग उसके सामने नहीं, वो बोलते हैं को कि तू लेके जा और इसको नदी में बहा दे ऐसा। हम्म। तो डुबाने के बदले वो बच्चा उसको पकड़ लेता है, मेड का कपड़ा पकड़ लेता है। तो शी इज लाइक, तेरी नहीं। तेरी इतनी विले तो ये ले, तेरी डेस्टिनी है। वो नाव में रख के उसको छोड़ देती है, वो वैसे ही स्टेट में। एंड देन हम जंप करते हैं कि अब वो जिंदा है, वो टीनेजर हो चुका है, बट मतलब सारा प्रोस्थेटिक पे जी रहा है वो। उसका हाथ भी प्रोस्थेटिक का, उसके पाँव भी प्रोस्थेटिक के, उसका चेहरा भी प्रोस्थेटिक का, आंख भी नहीं है उसके। तो देखता एंड कैसे है? थोड़ा मैजिकल एलिमेंट है उसके अंदर कि वो इंसान के सोल्स देख सकता है। ओके। तो अगर कोई अच्छा है तो उसको एक अलग टाइप का सोल दिखेगा, अगर किसी ने दूसरे इंसान का खून किया है तो उसका सोल थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, और उसको मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं ऐसा। एंड अब ऐसा है ना कि उसको मॉन्स्टर ढूंढ ढूंढ के मारने हैं, और वो आई थिंक 9 या 15 कुछ डीमंस होते हैं। उनमें से एक को मारा तो उसका बॉडी का पार्ट वापस आ जाएगा। एक को मारने से आ गया। हाँ, एक को मारेगा तो एक पार्ट आएगा, लाइक स्किन आ अच्छा, गई। अच्छा, अच्छा। फिर दूसरे को मारा तो लेग्स आ गए, फिर कंप्लीट हो तीसरे को जाएगा मारा वो। तो ऐसा। हाँ, ऐसा ऐसा। एंड देन आगे मतलब वो इंटरेस्टिंग तो है, चलता रहता है। और उसके साथ पूरा वॉर ट्रोन, जो भी कुछ लफड़ा है वगैरह ऐसा। एंड देन एक काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ जाती है कि जब उसकी फैमिली को पता चलता है कि ही इज अलाइव। मैं वही सोच रहा था। तो
तो उसकी फैमिली उसको मारने के पीछे जाती है एंड उसके सामने वो ऑप्शन रखती है क्योंकि अगर तू मर गया और सारे डीमंस मर गए तो ये लैंड वापस वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। तो अभी जो लोग प्रॉस्परस होके जी रहे हैं, अपना घर बार संभाल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। तो इधर इट्स यू और माई किंगडम। और फिर उस पे अभी स्टोरी टिकी हुई है कि मतलब लड़के के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो ऐसे कंटिन्यू रहे या फिर डीमंस को मार के अपना बॉडी वापस ले ले। तो है काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त। भी कंटिन्यूइंग है कि मतलब कंप्लीट हो चुका है? खत्म 24 एपिसोड में पूरी स्टोरी खत्म है उसकी। नाइस। ओके। हाँ तो मैंने आई थिंक 19 तक देख लिया है। बहुत एक्शन एक्शन अच्छा है। एक्शन मस्त है। मॉन्स्टर्स को मारता है, उसका छोटा भाई होता है। गेम के प्लॉट जैसा लग रहा है वैसे तो, कि 15 बॉसेस हैं, एक एक को मारते जाओगे और पावरफुल होते जाओगे। हाँ बट वो ऐसा फील नहीं होने देते कि अच्छा। अच्छा अभी 9 बाकी है या वो बाकी है, क्योंकि उसकी मेन स्टोरी ऐसे चलती है ना, चैप्टर्स में चलती है और किसी दूसरे के स्टोरी पे जाके हम लोग कनेक्ट करते हैं कि मान लो अच्छा शुरू होगा कोई एक रैंडम स्टोरी समझ दिखा दी गया ये हाँ। किसी गांव की, फिर ये लोग वहां पहुंच गए, ऐसा। नाइस। बहुत बढ़िया इट्स गुड, दोनों चेकआउट करो। और इससे मुझे याद आया कि वो हम्म एक एक फाइट को जीतना और हम्म। एक्शन, एक हम लोगों ने आज ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया तीनों ने। भाई वो क्या कौन ही से था लैंग्वेज में भाई। देखा सबसे पहले ये बताओ। मैं अंग्रेजी में यार, देखा भाई। मेरे यहाँ मैं को हिंदी में मालूम लगी था थी। कि हिंदी में क्या होगा उसके साथ। मैं थोड़ा आई वाज लाइक नहीं। मेरे पास ऑप्शन था उसको इंग्लिश में देखने का, जिसके लिए मुझे 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता। आई वाज लाइक नहीं, मेरे को मेरी नींद ज़्यादा प्यारी है, मैं 1 घंटा सो लूंगा एक्स्ट्रा। ओके। और मैं इसलिए हिंदी डब देखने गया। कैसा रहा बुरी एक्सपीरियंस? इतनी बुरी आवाज लगती है ना, मैं स्क्रीन पे सुनते ही इतना बुरा लगता है, क्योंकि बचपन से हम जैकी चैन को डब में ही तो देखते हुए आए हैं। जब उनके लाइक ड्रैगन वॉरियर जो भी मूवीज आती रही हैं, पुलिस स्टोरी वाली शुरू से सारी, हाँ। सब डब ही में रश देखते आवर हुए आ रहे वगैरह हैं। सब। सब डब में ही देखा है और लाइक ये भी डब में ही देख रहे हैं, लेकिन ये इतना अजीब है कि जस्ट लाइक अजय देवगन जितना एफर्ट अगर मूवीज में देते हैं उतना ही उन्होंने डबिंग में भी दिया है। उसका फिर भी एक सेविंग ग्रेस है कि जैकी चैन के पूरी मूवी में नहीं है वो, हाँ हाँ हाँ। थोड़े टाइम हाँ, के लिए हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए हैं, और ठीक है। भाई मूवी भी यही कांड करती है भाई। हाँ मूवी भी तो वही कर रही है ना, जैकी चैन, और उसको अपने राल्फ मैशियो को भाई उसके लिए लेके आ रही है, गिमिक के लिए तो लाई है लेजेंड्स। गिमिक के हाँ लिए मूवी का यार। पोस्टर, इवन ट्रेलर में भी जो आधी मूवी शुरू की चल रही होती है उस बंदे का, मैं ट्रेलर देखा दोबारा से, एडिट के टाइम पे बैठा था, वो जो वो भाई वो बंदा नहीं है जो पूरी आधी मूवी में देखने को मिलता है हमें। और भाई मैं लाइक आधी मूवी बीत गई, फिर मैं कहाँ है जैकी चैन, राल्फ माचियो कहाँ है आधी भाई मूवी बीती फिर। एक्चुअली मैं यही सोच रहा था मूवी खत्म होने के बाद कि यार इन लोगों ने किया क्या, उसको सिखाया क्या। हाँ, तो कराटे किड तो देखी है ना सबने। हाँ कराटे किड की जो यूएसपी है, सबसे पहली वाली से जो शुरू करते हैं वो मिस्टर मियागी, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, फिर वो पेंट वाला, फिर वो रीमेक में वो जैकेट वाले था पूरा निकालो डालो। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें वो एक छोटा सा वो पिज्जा वीजा बनाने वाली कर ली उन लोगों ने, हो गई कराटे किड। अब पिज्जा भी तो वो उसको सिखाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बस दिखाने के लिए कर दिया आपने। यहाँ पे कोई मुझे बस जरूरत नहीं थी भाई वो आहा, पिज्जा वाले बंदे की, कोई कोई जरूरत। जरूरत नहीं थी। अब भाई पता है पूरी पिक्चर में एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं है। जैकी चैन का कोई रोल नहीं है, राल्फ माचियो का कोई रोल नहीं है। उन्होंने किया क्या? बस वो छत पे आके खड़े थे, हाँ अरे नहीं, एंड में भाई, एंड में भी छत पे ही आके खड़े थे वो। हाँ। ये मूवी बनाने में ना 2 उनके सामने सबसे मेन गोल्स थे। सबसे पहला कि अपने वो क्लीशे अवॉइड करने, क्लीशे अवॉइड करने, इसलिए उन्होंने वो कुछ दिखाया ही नहीं है, वैक्स ऑन कुछ दिखाया नहीं। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी होती है कि तुम आते हो, लड़की पसंद आती है, फिर लड़की के कारण तुम्हारा लफड़ा होता है, फिर तुम टूर्नामेंट घुसते हो, उसके बदले वो लोग ऐसा गए कि अच्छा लड़की का बाप, व्हाट इफ लड़की का बाप, उसको तू सिखाएगा। लड़की है का बाप और भी भाई वापस आ रहे देखना हैं चाहते मुझे हैं। अब हाँ वो मंदिर सामने ही है ना, तो मंदिर से वापस आ रहे हैं। लगता है। ओके ओके, चलो कोई नहीं, 2 सेकंड का और 2 सेकंड का और मौन रख लेते भाई उसके लिए। भाई इतना इजी काम किसका होगा ढोल वाले का, अगर बगल में ही मंदिर है और कुछ करना नहीं है।
डन 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 असली डन पैसे बजाते तो हुए वो गए, कमा रहा है बजाते हुए, भाई। अरे भाई। हाँ, और दूसरी चीज क्या थी यार, पहला क्लीशे अवॉइड करना था। अरे वो तुम वही कह रहे थे ना कि क्लीशे अवॉइड करने हैं, कोई भी वो चीज नहीं करनी वैक्स ऑन वैक्स ऑफ हाँ, वाली। और दूसरा उनको ये करना था कि जो जैकी चैन वाली मूवी के अंदर सारा भसड़ मचा था ना कि कराटे किड है और तुम पूरा कन्फू कर रहे हो हाँ। पिक्चर में, तुमने कन्फू, तो इसके अंदर देवर लाइक अच्छा हम लोग गैप ब्रिज कर देंगे, हम्म। कन्फू को लेते हैं और एक हफ्ते में उसको कराटे वाला बना देते हैं, पोर्ट। ओ भाई एक हफ्ता भी ऐसा ही दिखा दिया। एक हो 5 गया। भाई कैसे गिनती कैसे शुरू होती है, मैं आज अरे सीखा हूं। भाई मैं वही सोच रहा था। मैं एक तो भाई वो स्क्रीन पे जो शुरू से लिखे हुए आ रहे हैं वो दो खड़े तो भाई। फाइट, और वो भाई। ऐसे एकदम ट्रिपी वीएफएक्स। अच्छा इसके पहले एक कहानी बता दो, ठीक है? तो मैं गया थिएटर में, तो मेरे आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने देख के पहचान लिया मुझे। तो अच्छा हुआ क्या, मैं कार लेके जब जा रहा था, तो जब वो अपन कार पार्किंग में जाते हैं तो वो करते हैं ना कि वो गिरा होता है, फिर अपन वो पर्चा निकालते हैं। तो मैं ऐसे अपने आराम से धीरे धीरे टर्न कर रहा था, तो एक बाइक वाला मेरे आगे से ऐसे कट मार के निकला मुझे, और वो वहां जाके हाँ। वो निकाल रहा है पर्ची। तो उसने कहा कि यहाँ आपका नहीं है, बाइक वाली पार्किंग उधर है। तो वो मेरे को लगा, मैंने कहा साला ठुक जाता, 2 सेकंड का इधर उधर होता अभी। और वो एकदम बढ़िया दौड़ता हुआ ये वो ऊपर पहुंचा, फिर मेरे को देख के पहचान गया वो। मैंने कहा साले अभी बहुत उड़ रहा था। फिर वो कहता है कि फिर वो मिशन इम्पॉसिबल देखने आया था। तो दूसरी बार, उसी स्टाइल में नहीं आया ही था वो। दूसरी बार तो हाँ, बट आया उसी स्टाइल में था वो, हाँ वो मिशन आया, टॉम इम्पॉसिबल। क्रूज बन के ही आया था वो। तो बोले कि मैं, चलो आप कौन सी देख रहे हो? मैंने कहा ये। बोले चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो काम की वजह से देख रहा हूँ, तुम अपना मतलब ये क्यों मिशन इम्पॉसिबल? नहीं नहीं मैं तो देख चुका हूँ फिर से। ठीक है भाई। अरे फिर उसने अपनी सीट भाई ली। यार, रुको रुको, सॉरी, ऐसी जिंदगी अपनी कब आएगी अरे कि भाई काम के लिए नहीं, मतलब हाँ नहीं भाई है वो तो वो अब ऐसे उसने देख रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर टिकट विकेट ली, वो अपनी सीट पे बैठ गया, मैं अपनी सीट पे बैठ के मूवी देख रहा हूँ। इतने में एक तीसरा बंदा आया, ठीक है, और साइड में आके बैठ गया। बोले भाई ये बिग फैन ये वो, और हम थिएटर में 3 ही लोग हैं। तो बोले कि भाई बिग फैन ये वो, मैंने सारे व्लॉग्स देखे। मैंने कहा अच्छा भाई बढ़िया। मूवी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मूवी स्टार्ट हो चुकी है और वो बातें चल रही है और वो मेरे से बात कर रहा है, लाइक कन्वर्सेशन। तो मैंने कहा कि भाई पिक्चर देखते हैं फिर बात करेंगे। तो बोले बोले फिर कहता है भाई आप माल फूकते हो? क्या? बोले माल फूकते हो माल? मैंने कहा नहीं भाई। तो वो ऐसे कहता है अच्छा। फिर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड ऐसे देखता रहा, फिर कहता है बैठे हुए पैर पे ऐसे यूं करके, पीछे रिक्लाइनर पे चल के बैठना है। मैंने कहा साले इरादा क्या है तेरा, पहले तो ये बता तू पिक्चर देखने आया है कि? फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ पीछे रिक्लाइनर पे बैठने। भाई वो चला गया। क्या पीछे फिर आ रहे हैं क्या इधर से? फिर आ रहे मुझको फिर आ पता रहे नहीं भाई क्या हो रहा है, रुको देखने दो। अब पीछे खिड़की से ऐसा देखेगा, ये जा रही है बारात। पता नहीं क्यों अब फिर से जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। छूट दूल्हा छूट तो नहीं गया वहीं? पता नहीं। कह रहे मुझे तो ले लो। तो थोड़ा टैंजेंट था कि वो वीडियो देखी थी मालूम है कि शादी एकदम एंड शादी पे लड़की बोलती है कि नहीं मुझे कोई और पसंद है रियल लाइफ में, और फिर वो लड़का आता है पुलिस प्रोटेक्शन में उसको लेके जाता है। अच्छा ये कब हुआ? हाँ वो देखा देखा नहीं था तुमने मैंने वीडियो? देखा था भाई वो जो रूह कांपी है कि ओ माय गॉड, अगर भाई तुम एकदम आओ तो। एंड मौके पे लड़की ने बोला था कि नहीं मुझे कोई और दोनों पसंद। सामने खड़े हैं, दूल्हा न्यू फियर दुल्हन। अनलॉक्ड हो गया क्या? हाँ, और तब वो बोलती है कि नहीं मुझे किसी और से शादी करनी है, मुझे कोई और पसंद है, और वो पुलिस लेके आया हुआ है Shit और यार। दोनों चले गए वहीं से। हाँ बोलो बोलो, फूकने तो का, फिर वो इंटरवल फूकने हुआ? का हाँ वो मतलब सिगरेट था, गांजा था, क्या क्या? अरे माल माल तो मतलब मतलब सिगरेट। माल तो नहीं नहीं, माल मतलब गांजा गांजा भाई। हाँ। सिगरेट विगरेट तो नॉर्मल सुट्टा बोल के लोग फूकते हैं। तुम हॉस्टल में नहीं रहे यार, हम्म, तुमको आइडिया नहीं है इन सब चीजों नहीं का। मैं नहीं बता नहीं। दिया करूंगा, ठीक है? तो हम्म, ये हुआ। फिर वो इंटरवल में फिर मिल गया। फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा ऑफ टॉपिक जाने की कोशिश करी कि मूवी कैसी लग रही है वो। तो फिर वो वापस ऑन टॉपिक कि फिर मेरा बायोडेटा लेना शुरू, आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा साले मेरा पोर्टफोलियो बनाना है क्या तेरे को? मैंने कहा अपन एक काम करते हैं, मूवी के बाद मिलते हैं। तो मूवी के बाद फिर मैं नीचे उतर, फिर मिल गया। फिर 2-4 बात करने के बाद भैया मेरे को वहां तक छोड़ दोगे क्या आप उधर? मैंने कहा मैं उस तरफ से जा रहा हूँ ऑपोजिट साइड से। मैं एक्चुअली ऑपोजिट साइड से ही जा रहा था। तो मुझे लगा भाई पक्का काफी, मैं सोचा कहीं भाई ऐसा तो नहीं तुमने अपने फैन को गोली दे दी?
नहीं, मैं उधर से ही जा रहा था, मैं ऑपोजिट। तो अब उसको पता चल गया तुम किस इलाके किस नहीं तरफ नहीं, तो रहते हो। डायरेक्शन से कैसे इलाका पता चलेगा? ऐसे बट भी या दूर मतलब जाना पड़ता है इसको। हाँ, बट मतलब काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा। पहली बार मेरे से किसी ने इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। बताओ फूकोगे क्या? हाँ क्या और पता फिर फूक लिए होते तो और ज्यादा मजा आ जाता और पिक्चर फिर में। अरे भाई, वो फिर ट्रिपी लौंडे बोलते एक्सपीरियंस हो हैं कि, सकता है। हाँ? और फिर लौंडे बोलते हैं ये लड़कियां पढ़ती क्यों नहीं है हमसे। ऐसे सवाल होते हैं कि एकदम इतनी भाई, भयानक वाइब डिलीवर करते हुए। भाई मर्दों की रूह कांप जाती है, औरतों का क्या होता होगा। और वो एकदम चिल भाई, बिल्कुल कि आप पीछे रिक्लाइनर में बैठने चल रहे हो क्या? यार, यार ऐसा हुआ था ना अपने जयदीप बाबू के साथ। अच्छा ठीक है, तो क्या हम लोग सब दोस्त गए हुए थे मूवी देखने के लिए। अरे शायद एक मई की बात है, अभी आई थी अच्छा 3-4 अभी। मूवीज जो भी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हम लोग कोई तो एक देख रहे थे चारों जन बैठ के, तो वो उसका ऐसा हुआ कि ज्यादा लोग आए नहीं, जाके पीछे बैठ जाता हूँ। उठ के पिक्चर के बीच में जाके बैठ गया रिक्लाइनर पे। ठीक है, फिर 5 मिनट बाद आते ना चेक करने के लिए कि थिएटर कौन वाले कहाँ आते हैं बैठा ना। हुआ है। हाँ, तो वो आदमी भी इसके बाजू में जाके बैठ गया पीछे और फिर उससे पूछ रहा है टिकट कहाँ है, टिकट दिखाओ। और हम देख रहे हैं कि अच्छा क्या चल रहा है, और वो कह सकता था कि नहीं मेरे पास टिकट नहीं है, वो नाटक कर रहा है जेब में से टिकट निकालने की गुरु को। फिर डूइंग उनको तो दिस पता ही होगा ना कि जस्ट। रिक्लाइनर पे कितने लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, खाली था पूरा रिक्लाइनर। वही तो। तभी तभी उसने भी शाना जाके नहीं बोला कि वो पूछ रहे टिकट दिखाओ, और ये उससे भी ज्यादा शाना की टिकट ढूंढने की नाटक कर रहा है कि अच्छा फिर रुको अभी भेजा दिखाता उसने हूँ। वापस। फिर 2 मिनट वो लोग कुछ बात किए, फिर वो आगे बैठ गया वापस आगे। मैंने तो इतना देखा है कि मतलब जैसे अगर पीछे रिक्लाइनर पे बैठो, वहां हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लौंडे आके बैठ हम्म, जाते हैं। मैं तो हम्म, लड़ते हुए देखा है लोगों को। वहां के बैठ गए, फिर उसके बाद उठ ही नहीं रहे। बोले हाँ अरे भैया खाली तो पड़ा है हाँ। यार। और उन्होंने वो आदमी भी इसलिए छोड़ा होता है कि तुम हाँ, जाओ वो कहीं बैठ जाए चलेगा। वहां नहीं बैठना हाँ, चाहिए। पता नहीं यार, लोगों का कॉमन सेंस कहाँ चला जाता है। मैं, हाँ, मेरे यहाँ थिएटर में क्या हुआ ना, हम्म, मैं पिक्चर में इंटरवल हो गया, कराटे किड, फिर 3 लड़कियां आई इंटरवल में। ओह। भाई, बीच पिक्चर इंटरवल में सबसे आगे बैठी है। हाँ, जो सस्ते में मिला होगा उनका, ओहो गर्ल्स नाइट, गर्ल्स मॉर्निंग हो गया उनका, ठीक है। मैं कह क्या इंटरवल में देख, क्यों लेकिन? पता नहीं, वो आई होगी चल पिक्चर देखते हैं, टिकट वाले ने भी टिकट बेच दी होगी। और आगे हम्म। आके बैठ गई। मतलब होता है ना अभी कौन सी लगी है, अच्छा ये हाँ आधी लगी अभी, है, ये भी। हाँ, तुम तो वो ये भी वही ठीक है। बताओ, केस देखा, मैं कह ठीक है भाई अब। अगर वो आके तुमको ऐसा कहती यू लुक लोनली। देख भाई यार, मैं कह मैं भी जा रहा हूँ घर वापस। हाँ, तो वापस आते हैं मूवी की तरफ। बहुत बहुत बेकार मूवी, लाइक। पूरी पिक्चर एक तरफ, पूरी जो उन्होंने बनाई है वहां से वो एक तरफ, और इसका हिंदी डब एक तरफ। हाँ नहीं, वो मतलब हिंदी डब तो भाई, अगर ये तो वैसे जाट मूवी कह बात। लो तो भाई मैं मिड कह दूं, लेकिन हिंदी डब तो भाई बहुत बुरा, बहुत बुरा भाई। इवन वो मैं सीन याद है जब वो कोई मर गया होता है, फिर वो अजय देवगन की आवाज आती है चिल्लाने वाली कि कोई है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस बुलाओ। मैं, वो हम्म। इतना अजीब है, वो सीन मैच ही नहीं करता भाई। अच्छा। आई मैंने ओके, आई मैंने थिंक इसके उसमें बारे में जैकी चैन सोचा की नहीं बहुत आवाज भी ज्यादा। नहीं है। हाँ। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं इसके बारे में लिस्ट निकाल के, बट आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट हिंदी डब्स आई हैव एवर सीन। मतलब लेकिन इतना खराब है वो। चैट क्लिप दैट, ठीक है। या भाई तो मतलब बाकियों का मेरे को ज्यादा याद नहीं, बट बहुत बहुत बुरा है भाई। ये मतलब देखो, दिस वाज बेसिकली अ गिमिक, ठीक है, हाँ हम्म, कि वो ऐसे डब कराएंगे। और ये पहले भी होता है अपने यहाँ पे कि मतलब जो एक्चुअल प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको हटा करके, और दे डू दिस और एवरी क्या, सिंगल टाइम। इवन, पहले हाँ तो हाँ तुम भाई, इवन बताए ओरिजिनल हिंदी में डब हो चुकी होगी, हाँ, हो सकता फिर है, कोई बड़ी बाद बात में नहीं फिर बाद में बुलाया गया हम्म, होगा। है। ट्रेलर देख लो मतलब ना, पहले हिंदी तो ट्रेलर में ठीक है शायद तुम, होगा। हाँ पहले तो तुमने एक मेन कैरेक्टर चेंज मार दिया, और उसके लिए भी तुम दूसरे एक्टर को ले रहे हो। ठीक है, हाँ वो काम कर रहा है, प्रोफेशनल है, अब उसके ऊपर एक कितना इनपुट दे रहा है वो। हमने काफी एग्जांपल्स देखे हैं इसके लिए, डेडपुल देखा, स्पाइडरमैन देखा। फिर पता नहीं इस बार किसी एक एग्जीक्यूटिव को लगा होगा कि जब हम्म। शाहरुख खान और उसका बेटा कर सकता है। आई भाई थिंक, वो दिख क्या जाता है तुम्हें ऐसा सॉफ्ट लगता लॉन्च है कर कि रहा है। ये, हाँ हाँ, मैं भी बोलने वाला था कि क्या तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा जीनियस वो आइडिया। पीआर वाला सिस्टम भी हो सकता है कि भाई हाँ, यहाँ से थोड़ा सा एक
अजय हम्म देवगन के लड़के को यहीं से इंसेप्ट कर हाँ देते हैं मतलब थोड़ा। धीरे धीरे शुरू करेंगे ऑब्वियसली, जब लाइक मिड 20s में होगा तब वो उसको अच्छे से लॉन्च करेंगे, लेकिन हम्म आदत दिला देंगे। हम्म मुझे इंटरव्यूज सामने आए अजय देवगन उनके बेटे की कराटे किड प्रमोट करते हुए हैं, और वो लाइक जैकी चैन एंड बेन वैंग या वोंग जो नया एक्टर है कराटे किड उसके थे, तो मतलब तुम्हें साफ पता चल जाता है कि वो भी लाइक 19-20 साल का है जो नया बच्चा एक्ट 15 हुआ। साल का है। हाँ अच्छा, तो वो मेन एक्टर। मेन एक्टर ठीक है, हाँ तो वो भी हाँ। कास्ट हुआ है, एंड दूसरी तरफ अजय देवगन का बेटा है। हम्म मतलब मुझे समझ में आ जाता है कौन कुर्सी पे कैसे बैठा है, किसके हम्म पास कितना कॉन्फिडेंस है, तो वो सॉफ्ट लॉन्च करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब ये तो लेकिन प्रिटी हाँ, ऑब्वियस है कि मतलब ये चीज हो रही है, वो ठीक है, वो हम्म, लोग अपने हिसाब से करते हैं चीजों को, जो भी उनका रहता है, मेरे बट पापा ने मतलब भी मुझे दुकान पे हम्म, सॉफ्ट लॉन्च करने की कोशिश वही की थी, वही पर वो वही हो नहीं पाया। ओ भाई। मतलब मूवी ऐसी ही थी यार, मूवी का क्या ही बोले, मतलब दिस मूवी एक्चुअली शुड नॉट एग्जिस्ट टू बी ऑनेस्ट। कोबरा काय जितना हम्म चला है, इन लोगों ने सोचा कि उसकी हम्म, हाइप पे कैपिटलाइज करते हैं, है या ना, राल्फ या माशियो को लाके, और वो जैकी चैन वाली जो हम्म पुरानी मूवी थी, जिन लोगों ने या वो देखी उससे है वो, उसे हाँ कनेक्ट कर देते हैं हाँ, मतलब। तो वो दोनों हम्म आ जाएंगे। बाकी लड़का कोई रैंडम ले लिया, उसको वो एक टेम्पलेट में डाल दिया, हम्म उसको भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया। हालांकि मूवी शुरू के 20-25 मिनट तक सही लगती है, जब वो पूरा न्यूयॉर्क वाली वाइब्स देते हैं वो लोग, तो ठीक लगती है। लेकिन द हम्म मोमेंट वो पूरा बॉक्सिंग वाला एंगल लेके आते हैं ना वो, उसमें उसके हम्म, बाप को ट्रेन करने वाला, वहां से ऐसी डिरेल हुई ना भाई पिक्चर। भाई भाई। ठीक है, समझ गए, वो वापस अब जा रहे ये होंगे दूल्हे को फॉल्स लेके। फॉल्स फॉल्स। हाँ, भाई ठीक मैं ठीक। होता तो वही। मैं तो गुस्सा हो जाता। तुम कहाँ होते तो गुस्सा हो जाते, मतलब मैं दूल्हे की ओला जगह। होता, पीजे होता तो हाँ अगर होता मैं कहते ये क्या 4 बार आना जाना, भाई ये एक बार कराना है करा। नॉइस कैंसिलेशन के बाद भी इतना क्लियर सुनाई दे रहा है, तो मतलब इमेजिन बीइंग देयर। तो अगर किसी को पीजे का घर पता करना है, पता करो कि आज आजमगढ़ में शादी किसकी थी। कल 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 हाँ मतलब, शादी नहीं हो रही जो होगी भी भाई, है। तो वो हो रहा होगा, माता पूजन हो रहा होगा, हल्दी वल्दी हाँ लेके। कुछ हो रहा होगा यार, मुझे नहीं पता प्री बहुत। तो शादी कल होगी, तो आज आजमगढ़ में जिसकी शादी है। हाँ। मतलब ये मूवी बेसिकली, जो सेटअप हमने बात किया ना, वो ऐसा लग रहा है कि तुमने एक स्प्रेडशीट पे बना दिया पिक्चर मैथ्स के हम्म फॉर्मूले की तरह, कि अच्छा ये ऐसा वैसा। बट उसमें भी फिर तुम जिनके ऊपर तुम बेच रहे हो पिक्चर, हम्म उनको तुम यूज नहीं करते। और तुम स्टोरी, एक लड़का है जो मेन एक्टर है, ठीक है, बट लड़की का बाप हाँ, जो आगे चल के कुछ करता भी नहीं है। उसका कोई कोई कनेक्शन कुछ है ही पता नहीं। है क्या इट्स वो लाइक, चाहते थे कि वो एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज बनाएंगे उसके ऊपर वो सेटअप करके। मुझे हाँ नहीं समझ आया भाई। और ल- बताओ। मेन विलन का क्या एंगल है, मैं समझ ही नहीं पाया, मतलब वो उसका भाई वो बस वो ऐसा है कि ही एग्जिस्ट हम्म इतना बस। इज अ बुली। अनरिमार्केबल विलन मुझे लगता है पूरी पूरी फ्रेंचाइजी में नहीं हुआ, स्पेशली अ फ्रेंचाइजी नोन फॉर इट्स विलन्स। उसमें हाँ क्या भाई आपने डाला है, मतलब कि उसका हम्म, कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाई वो होता है ना बुली, उसके फ्रेंड्स ठीक ना उससे परेशान, वो स्कूल में भी लड़ता है तो अकेले ही लड़ता है, और जब हाँ डोजो देखने को मिलता है ना तो भाई कराटे किड का डोजो ही तो भाई है कि यार आया है अब पहनेगा लड़ेगा प्रैक्टिस नहीं। वो तो आपको बाहर से डोजो दिखा दिया कि वो प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहा है विलन वाला और फिर चला गया। इवन जैकी चैन की भी वो जो प्रीवियस कराटे किड थी जेडन स्मिथ के साथ, वो जब 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 जाता है विलन के डोजो में तो देखते हैं इतने बच्चे ट्रेन कर रहे हैं खुद को, इट्स एन एपिक फीलिंग। यहाँ तो मतलब कुछ नहीं, वो बस बहुत हरामी विलन था और पैसे उसे लिए हुए थे उसने, एंड बस वही चल रहा था हमारे मारी और कुछ अरे वो जैसे होता है ना कि हमारे पास एक चेकलिस्ट है, ठीक है, नहीं। हम्म इसमें से तुमको ये सारी चीजें दिखानी है। एक उसकी वो फिनिशिंग मूव होगी टिपिकल, ठीक है, हम्म वो दिखानी है। फिर इसके बाद विलन को अपने डोजो में दिखाना है, विलन के सेंसे को हरामी दिखाना है, और ये हाँ सारी चीजें ऐसे चेक बॉक्स करते जा रहे हैं। और वो विलन का जो एक मेन हीरो है उसका एक पास ट्रॉमा दिखाना है, उसको ओवरकम हम्म करते हुए दिखाना है। 2 कैमियोज होने चाहिए जिनको एक्सटेंड कर देंगे, स्पाइडरमैन नो वे होम के जैसे। और ऐसे करके एक पूरी लिस्ट थी उनके पास, और एकदम हाइपर मॉडर्न मूवी बननी चाहिए, ठीक है, एकदम ऐसे शां शां करके इफेक्ट्स आने चाहिए, स्प्लिट स्क्रीन होनी चाहिए, पूरी रैंडम करी है उन्होंने। पता है एक चीज मुझे वो मूवी का लाइक एस्थेटिक बहुत पसंद आया। हाँ, मूवी का एस्थेटिक एक्चुअली बहुत अच्छा था, मैंने बोला वो न्यूयॉर्क भाई की पूरी वाइब बहुत अच्छी थी। भाई बड़ी कमाल की न्यूयॉर्क की, ऐसा देख के लगता है कि हाँ जाने लायक जगह है हाँ न्यूयॉर्क। हाँ, कि यार हाँ। जाओ, बट एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मतलब नहीं, बहुत इन सारी रियलिटी पिक्चर कुछ नहीं है, है।
इन रियलिटी मैंने सुना न्यूयॉर्क इज नॉट दैट गुड। मैं व्लॉग्स देखता हूँ तो लोग बताते हैं अपने। अगर तुम मिलियनर नहीं हो तो दूर यो रहो भाई। अगर वहां भाई तुम्हारा एक 200वीं मंजिल पे पेंथ हाउस नहीं है जिसमें से तो शहर दूर के रहो। बजाय बादल ज्यादा दिखते हैं, और वहां पे सोचो कि एक रात चलो आज न्यूयॉर्क रात को घूमते हैं। अरे वो तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। भाई ओ भाई लोल। damn, कि तो 2400 तो घंटे मेट्रो चल रही है यहाँ पे। हाँ, तो जो पॉइंट बोला ना कि चेक बॉक्स किया हुआ उन्होंने, वो तो है, बट उस चेक बॉक्स में भी जाके किसी चीज को तुम टाइम देके उसको नहीं कुक नहीं नहीं करना नहीं, तो पूरी नहीं कुछ नहीं, भाई पिक्चर लंबी हो जाती। या क्योंकि फिर वो क्लीशे हो जाएगा है कि अगर तुमने भाई विलन को पर्सनालिटी दे दी कि हम्म, वो क्यों कर रहा है, क्लीशे हो जाएगा। नहीं, हमको भाई पर्सनालिटी नहीं देनी, अरे वो बस है भाई मारा मारी करने के लिए। मैं यही नहीं समझ पाया, तुम मोन्टाजेस याद करने की कोशिश करो, उसमें है 3-4 मोन्टाज, एक हम्म। भी मोन्टाज में तुम ये नहीं समझ पाओगे कि वो एक्चुअली सीख क्या रहा है, वहां पे क्या सिखा रहे हैं वो उसको, और उसने नया क्या ट्रेनिंग वाला सीखा पार्ट आखिरी में। भाई, हैं? ट्रेनिंग वाला पार्ट कितना क्रूशल होता है कि आज हाँ पट्टे चक्कर लड़ दे, हाँ, कुछ नहीं भाई। कुछ भी भाई, मतलब उसने आखिरी में क्या सीखा हमको मालूम ही नहीं है। हम्म, वो एक नई टेक्निक सिखा रहे थे उसको उठा के पटकने वाली, लेकिन हुआ नहीं। फिर उसको लाइक शेर को अपने जाल में फंसाने वाला हिसाब था वो हाँ तो था वो उनका ड्रैगन बस नीचे फिश वो थी ना जो फिनिशिंग उसकी। मूव, हाँ एक वो हाँ फिनिशिंग मूव पे ही उन्होंने ध्यान भाई, दिया। लेकिन जो हाँ, इतना कर फिनिशिंग दो। मूव पुरानी कराटे किड में है वो तो भाई मियागी सिखाते ही नहीं है। मैंने यही बोला कि वो हाँ जो क्रेन किक थी उसकी, वो हम्म इसीलिए इतना ऑसम मोमेंट है क्योंकि हम्म आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब वो यूं करके हम्म खड़ा होता है। मूवी में हम्म, शायद एक आध सीन है जहां पर वो दिखाते हैं कि वो खंबे पे खड़े होके बस प्रैक्टिस कर रहा है, नथिंग एल्स। हम्म, हाँ कुछ हम्म। नहीं। तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो वो आखिरी में जब वो यूं बनाता है क्रेन पोज, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग तो इट। फिर लगे ओ माय गॉड ये करने जा रहा है ये मूव। और वो पता है उसकी खास बात क्या है? जैसे उन्होंने ना उसको इतना ऐसे स्नैपी रखा हुआ है, एकदम फट से होती है, फट से निकल हम्म जाती है, वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, वो खट से मारता है, खत्म। हम्म आपको समझ में ही नहीं आता हुआ क्या। और वो उसकी सबसे खास बात, यहाँ पे तो भाई वो उचक के उसको पंच मार रहा है, वहां फ्रीज फ्रेम पॉइंट X1 फिर X2 हम्म। सारे पॉइंट दिखा रहे हो तुम उसको। बिल्कुल वीडियो गेम की मतलब तरह। कि हाँ, भाई मतलब एक यार पॉइंट के बाद एक्शन मैटर ही नहीं करता, आप बस नहीं, स्कोर देखो हाँ स्क्रीन पे। अरे भाई मैं देखो, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो इंटरवल के पहले वाला फाइट दिखाया था ना, हम्म उसमें ज्यादा उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है कि अच्छा मार खा रहा है, मार खा रहा है, फिर अब कम हम्म, एंड में कुछ नहीं, वो बस होता है, हो हाँ जाता हो है, भाई, वो भाई शुरू के टूर्नामेंट 10 एक्शन, मिनट पे खत्म कर दिया उन्होंने। वही एक्शन हो शुरू का गया थोड़ा पूरा। अच्छा भी है, वो दीवाल उवाल पे ऐसे चढ़ उड़ के, मैं क्या हम्म, भाई स्पाइडरमैन बनेगा क्या लड़का, वो ये क्या कर हाँ रहा है वो यहाँ पे। एक्चुअली अच्छा, हाँ पता है वो ट्रेलर में जो हम्म, शॉट है ना, वो स्लो मोशन भी नहीं है, उन लोगों ने इसमें स्लो मोशन कर दिया हाँ कि भाई देखने वालों का शायद आईक्यू अरे कम हो, भाई पकड़ ना पाए। ट्रेलर एक्चुअली में बहुत मतलब सीरियस हैवी है। साउंड डिजाइन इतना कमाल है ट्रेलर का ना, मतलब कि एक हाथ भी रोकता है ना जैसा लगता है कि बहुत हम्म, जोर से किया है। यहाँ तो मूवी में भाई तो कुछ भी मतलब बहुत बहुत वो इंटरवल के पहले वाला जो गली में फाइट था ना, वो थोड़ा बहुत जैकी चैन इश करने की कोशिश करेगी, तुम हम्म। अरे वो होता आसपास है ना में ऐसे हम, गिर रहा हाँ होता है वो, जैकी हाँ चैन ही तो वही, करते हैं वैसे। हाँ और उसको थोड़ा बहुत कॉमेडी कर दिया कि उसका पंच हम्म। उठा के उसको मार दिया और ये कर दिया और वो। और ना जैसे तुम ये सोचो कि जो मेन कराटे किड मूवी थी, वो हम्म कितनी सिंपल कहानी है, कितनी सिंपल हम्म स्टोरी है। ये एक लड़का आया, अपने होम हम्म एनवायरनमेंट में नहीं है, उसको एक लड़की पसंद हम्म आई, बुली होने लगा, एक टीचर मिला, उसने उसको सिखाया सब कुछ, और टूर्नामेंट, वो हम्म टूर्नामेंट चलता है भाई आधा घंटा एटलीस्ट, और उसमें हम्म, आप एक एक कैरेक्टर का हारना जीतना मैटर करता है कि वो, उसका एक दोस्त होता है, उसके वो जो मेन हीरो का दोस्त होता है, वो मेन विलन का दोस्त होता है, वो उसके पैर पे हम्म। मार देता है, ध्यान है तुम्हें? वो हाँ रे चकता है, हाँ उसका उसका सेंसे कहता है कि उसका तोड़ देना पैर, तो वो चक के उसके पैर पे हम्म मारता है। वो पूरा हम्म मोमेंट है जो बिल्ड करते हैं वो लोग कि हाँ ओ ओ भाई इसका पैर गया, अब कैसे करेगा। फिर वो धीरे मिस्टर मियागी अपना वो करते हैं, जादू मंतर करते हैं, एंड देन वो लड़ने आता है भाई ऐसे ऐसे वो करके। बहुत मतलब सीरियस कहानी है। आप फील हो पाता है कि हाँ अभी मतलब काम खत्म। फिर हाँ आपको बताया जाता है कि यार नहीं, मतलब जीतना ही हर चीज नहीं होती, तुम पीछे भी हम्म, हट सकते हो। एक डर है, भाई हम्म। लेकिन इसमें डर जैसे लाइक कोई सीरियसनेस नहीं है।
एक ना लाइक स्टोरी में सीरियसनेस है, ना अपने सीन्स को हम्म उतना सीरियस होने दिया टाइम देके कि वो बने फाइनल का टूर्नामेंट कुछ फील हो, नहीं। अरे मैं घर आया तो घर वाले बोल रहे हैं आज जल्दी आ गए, मतलब हाँ पिक्चर छोटी थी तो आ गया। भाई यार हाँ, बहुत मतलब मूवी इतनी सोललेस पिक्चर है एक्चुअली, हम्म, सुपरफिशियल और सोललेस, और अपन इसको बहुत टाइम दे चुके हैं आई थिंक, या चलो हाँ, आगे बढ़ते अ हैं लॉट मोर देन इट भाई। लेकिन डिजर्व्स। उसका हिंदी डब यार में अच्छा है भाई, मैं तो नहीं गया, right. मेरे को पता था, मैं नहीं भाई, अब अपन बिल्कुल नहीं, नो नो नो, जबकि आधे घंटे पहले शो था हिंदी का, हम्म, आई वाज लाइक नो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अगला। हाउसफुल 5 ओह, अगले कॉमेडी। हफ्ते आ रही है। द बिगेस्ट कॉमेडी हाँ ओ फ्रैंचाइज। अगले हफ्ते ही है राइट। यस यस यस, हाँ द बिगेस्ट कॉमेडी फ्रैंचाइज ऑफ इंडियन सिनेमा। ऐसा ऐसा 350 उन्होंने अच्छा, कहा करोड़। था ना, ओके, ट्रेलर में कहा नहीं था बिगेस्ट कॉमेडी फ्रैंचाइज ऐसा। मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, तो ट्रेलर तो ऐसे 300 की 350 करोड़ में बनी है। भाई मैं याद दिला दूं, मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 8 साल पहले एक मूवी आई थी, बाहुबली 2। उसका बजट 220 था। भाई। मैं एक मिनट मूड क्या आ रहा हूँ इसी बात पे, तुम लोग कंटिन्यू करो। पहला पार्ट भी अगर तुम जोड़ दो दोनों का मिला के तो 450, 470 में 2 मूवीज बना दी थी उन्होंने, बाहुबली। और इसमें पता है ये टीजर या ट्रेलर में एक बता चाकू मारने वाला सीन भी इतना चीप है, मतलब इतना बजट लगा के एक चाकू भी ढंग से ही नहीं मार पाए। कैसा लगा ट्रेलर तुम्हें? पहला वाला तो वो भी तुम मीम रिक्रिएट कर रहे हो, छोटी बच्ची है क्या, लेकिन क्योंकि उसको हाँ। अपने बिडू ने बोला, अपने अंडा कड़ी हम्म पत्ता, उन्होंने हम्म बोला तो चलो ठीक है। और एक जो लास्ट वाला सीन था कि अक्षय कुमार अच्छा दिख गया, वो ऐसा हवा आता है और वो धोती ऐसा पकड़ता है और दिख गया, बस बस ये 2 चीजें थी अच्छा वो हम्म जो ऐसा लगा कि हाँ भाई तुम कुछ कर रहे हो कॉमेडी के नाम पे। ओके ये बाकी वही एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन की कौन सी मूवी है वो, मर्डर मिस्ट्री। मर्डर मिस्ट्री। मोहक मंगल वाला पूरा जो चल रहा है, हाँ वो देखा है and भाई काफी इन्फ्यूरिएटिंग था भाई। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि मतलब अपना सिस्टम भी ऐसी चीजों को कैसे सपोर्ट करता है। नहीं तो यहाँ यूट्यूब पे तो कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगी, देयर इज उनका जो फेयर यूजेज है वो इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। तो मतलब ये लाइक पता चला उसी की वीडियो से कि लाइक फेयर यूजेस यूट्यूब डिसाइड नहीं करता है, जिसका नहीं नहीं कंटेंट है नहीं, वो डिसाइड हाँ करता है कि हाँ ओके फेयर यूज में है कि नहीं। हाँ, ये इट इज और लाइक कि मतलब अगर एक बैट्समैन ने मारा और किसी फील्डर ने पकड़ा, तो वो हम्म फील्डर डिसाइड करेगा कि मैंने कैच पकड़ा कि नहीं पकड़ा। और मतलब ये क्या हिसाब है कि मान लो चलो चलो मान लेता हूँ ठीक है कि गलती से क्लिप यूज हो गई, आप उठा लो क्लेम कर लो, वो भी लोगों को हाँ पसंद नहीं आता, और लाइक आप रेवेन्यू पूरा रख लो, लाइक टी सीरीज लाइक WB सब यही करते हैं। सब यही करते हैं, हाँ। बट लाइक आप बोलते हो कि नहीं अब मैं आपका पूरा चैनल ही उड़ाऊंगा, आपकी जो 8-10 लोगों की टीम होगी, 4-6 लोगों की जो आप तनख्वाह देते होगे, सब नहीं सब जाओ। ये वही सब बात हो गए। गई ना कि मान लो कि तुमने अमेजोन से कोई सामान मंगवाया, अमेजोन से गलती हो गई, ठीक ना, कोई भी गलती हो गई सामान डिलीवर ना करने में, आपको थैले में सांप भर के दे दिया, और आप उस बेनाम पे ये तो नहीं कहोगे ना कि अब तुम कंपनी ही बंद कर दो। वो तो बोलेगा कि पूरा रिफंड ले लो, ऊपर से एडिशनल पैसे देगा, सॉरी बोलेगा, क्या फलाने। आप ये नहीं ना बोलोगे कि बंद करो कंपनी। हाँ मतलब देखो इसके दोनों पहलू हैं, अगर तुम देखोगे तो कि तुम अमेजोन से अगर कुछ लेते हो तो यू पे फॉर इट राइट। हम्म हाँ लेकिन अभी जैसे क्लिप्स अगर अपन यूज करते हैं तो वी डोंट पे फॉर इट, अपन क्लिप उठा करके डाल देते हैं, लेकिन उसका जो जैसे कई लोगों का ये इसमें जो दिखाने का तरीका है वो दिस इज समथिंग कि मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना, मतलब यू आर यूजिंग हम्म किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज को यूज करके तुम कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो राइट। और तो क्या। उसका फंडा है कि मतलब हाँ मतलब मैं एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ, लाइक वो जो अपने न्यूज एजेंसी है, नाम नहीं लेना चाहता ठीक है, तो लाइक उनका ये धंधा ही है कि वो क्लिप्स बेचते हैं हम्म और लोगों को, हम्म एंड लाइक अब वही उनकी जीविका है, तो बात समझ में भी आती है। बट लाइक रीजनेबल तो रहो आप हाँ किसी से, उनका वो लाइक हाँ मैंने और बाकी मोहक के बाद बाकी यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई, लाइक थगेश ने हम्म, बनाया कि उससे 15-16 लाख रुपए मांग रहे थे, एक और यूट्यूबर है उसके पे 2 स्ट्राइक पड़ी, उससे बोला 18 लाख मुझसे मांग रहे थे। मतलब कि यार
इंडिया में इतने पैसे यूट्यूबर्स को नहीं मिलते कि भाई यार 20 लाख दो बस कर रहे हैं और विथ जीएसटी। और मतलब ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन जो बता रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन, तो फिर हाँ इसका वो भी नहीं है ना कि मतलब सब्सक्रिप्शन तो अगर है तो फिर सबके लिए एक ही प्राइस होना चाहिए ना। व्हाट इफ, हाँ हाँ मतलब तुम अगर चैट जीपीटी का ले रहे हो तो मान लो चैट जीपीटी अगर किसी से $2 का ले रहा है, फिर किसी से $25 का, किसी से $2 लाख मांग रहा है क्या? हाँ, मतलब जैसी आपकी देने की कैपेसिटी आप मैं हाँ वैसे पैसे लो। हाँ। तो ये तो मतलब काफी, और इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि कोई भी इंटरफेयर, कोई इन्वॉल्व ही नहीं होता। लाइक कोई ना, नहीं भाई, मैं ना बात यूट्यूब समझ इन्वॉल्व चलो, होगा। लेकिन वही बात है ना कि मैं ये बात मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, आप 2 सेकंड की भी क्लिप मत यूज करने दो, बट ये जो सेम रिश्ता है ना, तब दोनों तरफ से तो लागू हो। कल हम्म, को आप किसी इंडिविजुअल क्रिएटर की भी वीडियो उसकी परमिशन के बिना आप ये नहीं यूज कर सकते हो। हम्म, मैं लिटरली टीवी चैनल्स पे देखता हूँ कि लोग जस्ट लाइक रिएक्शंस नहीं क्लिप चलाते इंस्टाग्राम हम्म, के, वो प्ले कर रहे हैं। हम्म, मैं भाई 100% नहीं पूछे होंगे, ना 100% नहीं पूछा, और ये भाई ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि आपके लाइक चप्पल घिस जाएंगे कोट जाते आते एक ढेला नहीं हाँ, निकाल के देने वाले, अगर ये आपका कंटेंट यूज कर ले तो। बहुत बहुत ऑब्वियस बात है। तो खैर हम्म ठीक है, वो मतलब अपन को सबको पता है कि कैसे क्या काम कर रहा है, और अगर हम्म कल को कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो नो वन इज गोइंग टू कम इन बिटवीन और आपको वो करेगा। हम्म। वो होता है ना कि मॉडरेशन कराने के लिए कोई कुछ नहीं होने वाला। और भाई उन्होंने लिखा है कि पायरेसी है ये फलाना लिखा है, भाई रीजनेबल प्राइस तो रखो भाई। पायरेसी का जो सिस्टम होता है ना, मतलब पायरेसी का हम्म मतलब ये है कि आप किसी चीज को इलीगल तरीके से उठा करके और उसको हम्म मोनेटाइज कर रहे हो, या फिर मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी है, बट आपके हम्म वीडियोस तो मतलब हैं प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी हम्म है कि अगर किसी को पायरेसी तब होगी जब कोई पूरा उठा के डाल दे रहा है। अगर मैं हम्म 3 सेकंड का या 2 सेकंड का या 5 सेकंड का कुछ उठा रहा हूँ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ, तो मुझे हम्म नहीं लगता कि वो पायरेसी है। मैं वही बोल रहा था कि इसमें मेन चीज आती है कि अगर तुम कुछ यूज कर रहे हो तो तुम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, अगर तुम्हारा कंटेंट हम्म, ट्रांसफॉर्मेटिव है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली। किसी का मान लो 5 मिनट का वीडियो मैंने वैसे उठा के डाल दिया, हाँ, या फिर अगर मैंने रिएक्शन कर भी दिया उसके ऊपर, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसको और मैंने वैसे उठा के डाल दिया, तो वो नहीं सही है। बट अगर मैं उसके ऊपर वही, कॉमेंट्री दे रहा हूँ अपना, हाँ मैं उसको उसके बारे में डिटेल्स वगैरह देख रहा हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, वो ऐसा है, दिस इज गुड, दैट इज नॉट गुड, और लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए आ रहे हैं, हाँ, वो फिर तुमने कंटेंट ट्रांसफॉर्म कर चुके हो। एग्जैक्टली। बट भाई इस बेसिस पे तो भाई ये तो अपना रिव्यूज चैनल भी उड़ा दे। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हाँ, तुम क्लिप्स यूज करते हो, डेफिनेटली वो लोग उड़ा सकते हैं, क्यों मैं उड़ाते वही हैं ना, क्यों यार, मैंने मतलब लाइक हाँ उड़ाते लाइक क्यों मैंने इंडियन मूवीज के रिएक्शन करना बंद ही कर दिया। हाँ, आपको अपने रूल्स के हिसाब से खेलना है तो आप अकेले खेलो। एग्जैक्टली, मैंने भी यही किया हाँ कि अब नहीं कर रहे। हाँ, फिर कल को मत बोलना कि आप हमारी बात ही नहीं करते या फिर ऐसा है वैसा है। मैं क्या भाई, हम्म, जहाँ के लोग मतलब करते हैं वहां पे ठीक है। मतलब अभी के लिए तो ऐसा कहेंगे कि अपने इसमें एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपका ट्रेलर के हाँ, फुटेज वगैरह यूज कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे क्लिप्स काट के अपने प्रमोशन के लिए यूज करो कि अच्छा इसने ऐसा बोला वैसा, हम्म जो कि हम्म करते भी हैं। ठीक है, एक स्टूडियो करता है, ओके, हमने आपका कंटेंट हम्म यूज किया, आपने हमारा यूज किया अपनी बात कहने हम्म के लिए, ठीक है। बट अब वही डिपेंड करता है कि कोई कब किसी का दिमाग सनक जाए और फिर हम्म, हमसे मांगे जाए 50 करोड़ रुपए। हाँ, अब आपके रिव्यू की वजह से हमारा नुकसान हो गया, अब पूरा बॉक्स ऑफिस हमें कर कमा के दो। फिर हम भैया उनको अपने पिछले 10 साल का स्टेटमेंट दे रहे कि अबे साले भाई इसका इतने पैसे इतना तो कमाया ही नहीं हमने किसी। भाई मैं क्या था कि चीज आई थी मेरे दिमाग में। खैर यही बातें थी जो कि मुझे काफी खराब लगा यार, कि आप इस तरीके से अब्यूज कर रहे हो सिस्टम को। एंड लाइक यूट्यूब इंडिया भी कुछ नहीं करेगा इस पे। यूट्यूब इंडिया क्या, यूट्यूब का बाहर का भी यूट्यूब कुछ नहीं कर रहा। हाँ, जो मेन ही नहीं कर रहा तो इंडिया और क्या फिर करेगा? वही, और फिर आप हैरान होते हो ना कि जिस तरीके से जिस रिस्पेक्ट के साथ आपको इंडिया में ट्रीट किया जाता है और जिस रिस्पेक्ट के साथ बाहर ट्रीट किया जाता है क्रिएटर्स को, जमीन आसमान का अंतर है। और फिर लोग बोलते हैं कि यार यहाँ के लोग बाहर के लिए काम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं।
वहां क्यों जा रहे हैं? बादल कहता है ना, ठोको पीटो निकालो। हाँ, ना ठोको पीटो भाई, निकलो बस, ठोको पीटो निकलो। यही काम है। तो मतलब ये काफी सारी फिलोसफी बता देता है, ठीक है, अपने यहाँ पे कि हम्म बस चलो, नहीं, बस इवेंचुअल वो दिन का भाई इंतजार है कि जब ये तीर अपने ऊपर घूमेगा ऐसा। घूमेगा, घूमेगा। घूमेगा ही। मार्टिन वालों ने ट्राई किया, हाँ ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे स्टूडियो ट्राई करते हैं ये सारी चीजें, और हाँ। एक बार ये पता चल जाता है ना कि भाई हाँ ये तो सिस्टम है, इसको तो बहुत आराम से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हम्म। तो वो कुछ नहीं है, देयर इज जस्ट नो। लाइक इंस्टाग्राम पे आपकी रील उड़वा दी जाएगी और वहां क्या अपील करने का कोई हिसाब ही नहीं है। हम्म, यूट्यूब का यहाँ सिस्टम भी अपील करने का फेसबुक कोई पे हिसाब नहीं है, अगर तुम कोई अपील नहीं। करते हो तो अपील किसके पास जाती है, किसके पास वो जाती है? मेकर के पास जाती है जिसने भेजी है, जिसने भी जो strike- आपको स्ट्राइक मार रहा है उसी के पास अपील जा रही है आपकी, हाँ। कोई मिडिल मैन है ही नहीं उस चीज को जज करने के लिए। और फिर प्रॉब्लम यही है ना कि जस्ट लाइक आपका पहले चैनल उड़ा दिया जाएगा, फिर उस पर कार्यवाही चलेगी, और जब तक वो 2-4 साल में खत्म नहीं होती तब तक चैनल आएगा नहीं वापस आपका। ये नहीं कि आप पीछे से काम करते रहो। इतना वेग चला जाता है ना, जैसे मैंने भूल भुलैया का किया हुआ था, तो मैंने ना उनका कोई फोटो यूज किया ना कोई वीडियो यूज किया, फिर भी मेरी रील उड़ा दी थी क्योंकि मैंने उसकी स्टोरी बताई थी। तो मतलब वो तो तुम्हारे मेन यूट्यूब वीडियो पे भी तुम ले सकते हो कि अच्छा फुटेज नहीं यूज कर रहा, स्टोरी तो बता रहा है। हाँ मतलब अब स्टोरी को कॉपीराइट करके रखा हुआ उन्होंने, हाँ स्टोरी का वो अपने स्पॉइल कर दिया, तो ऐसा हो गया। ठीक है, छोड़ो, खैर आगे बढ़ते मैं हैं। तो बोलता हूँ भाई, आप बाहर के जो भी स्टूडियोज देख रहे हैं, अगर आपको हिंदी आती है तो बुला लो। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इन सब के लिए कोई फायदा नहीं है इन सब के साथ काम करके। हाउसफुल 5 की बात हुई? नहीं, 5 है या तुम 6 चले है? गए थे। 5 है, 5। 5, हाँ, हाउसफुल 6 कब 5 है। आएगी? आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। कैसा लगा टीजर, ट्रेलर था ना ये? हाँ, ट्रेलर था, हम्म। काफी लंबा है, बस कॉमेडी, लाइक खत्म हो खत्म हो खत्म हो। हाँ कॉमेडी काफी उन्होंने डालने की कोशिश करी है कोशिश इसमें। तो करी है, हाँ। वो अक्षय कुमार का वो बंदरों के साथ मारना, और हम्म। वो सब किया रे। अरे वो भी तो 40-year-old वर्जिन का था जो ना, हाँ हाँ बंदरों हाँ के हाँ। साथ फिर वहां पे चेपा हुआ था। मैं क्या यार थोड़ी थोड़ी वाइब पता है वैसी आ रही है भाई, जैसे, वो देखी हाउसफुल है 1 तुमने? का बंदर तो एटलीस्ट असली तो लग रहा था। हाँ ये तो असली बिल्कुल था, पूरे। असली असली था। था। ऐसे डाउनग्रेड कैसे आ जाता, बजट बढ़ते ही ऐसे नीचे क्यों चला जाता इनका अरे तो स्केल? डाउन भाई, तो तुम ऐसे तो क्या क्या चीजें डाउनग्रेड हो गई हैं तुम देखो ना, मतलब कितनी सारी चीजें डाउनग्रेड हो चुकी हैं। हम्म। वंस दे लर्न द थ्री वर्ड्स, द थ्री मैजिकल वर्ड्स, VFX, दे लाइक हाँ खत्म। भाई ये तो जादू है। यार बताए हाउसफुल 1 कितना, मतलब बहुत बार देखा मैंने घर पे, बहुत अरे ज्यादा बार। बहुत भाई, कि मैं आज उसको चाहता हूँ भाई उस दीपिका से पनौती शादी वाले करनी, कैरेक्टर पे, हाँ। हाँ, पनौती वाले कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज बन सकती है। हम्म, बाप रे, कि उसको उसकी दीपिका से शादी करनी होती है और उसका भाई होता है, और हम्म। पहली वाली में हाँ, रितेश देशमुख, अक्षय हम्म, कुमार और हाँ, लारा दत्ता जॉन थी शायद। अब्राहम। लारा दत्ता। अच्छा दो ही थे ये? हाँ, और वो होता है अपना रावण का विलन कौन, अर्जुन रामपाल, वो उसका रामपाल, भाई होता है। अर्जुन रामपाल। अच्छा, हम्म, मैं भूल चुका हूँ पूरी तरह से। मेरे को फिर थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट वाली में जॉन अब्राहम आया था। भाई वो बताओ, अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन 1 में आइकॉनिक था। हम्म। गाना चल रहा है और कसिनो वाले ने हायर किया हुआ है, और जिस टेबल से गुजरता है सब हारते चले जाते हैं। भाई बहुत बहुत बड़ा पनौती भाई, सब बहुत 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 ही बड़ा पनौती। भाई अ, उसको तो मुझे रखा लग इसीलिए था ना कि कसिनो में जादू, हाँ। काम ही उसका वही था, बताओ। लोल। उसके भाई यार, गाने भी अच्छे थे मुझे याद है। हाँ, गाने काफी अच्छे थे उसके। हाँ। इवन अर्जुन रामपाल की एंट्री उसके अंदर काफी बैडास थी, कि जब वो मुझे नहीं बोलती है, है कि मैं मूवी भूल चुका हूँ मेरे भैया नहीं हैं? मानेंगे, तो ऐसा आता है। मैं जब बचपन में ही देखा था, मैं ऐसा था कि अरे हम्म। माँ की, अब तो इसके लग गए, वो मतलब। वो जो बाहर से निकलता है ना, वो बोलता है हाथ में थाली लेके, आप बॉय के साथ नहाते हो? हाँ मैं बॉय के साथ नहाता। फिर वो थाली उली गिर जाती है उसकी, मैं क्या लाइफ बॉय के साथ नहाने में क्या दिक्कत है? ओ हाँ मतलब कुछ भाई। जो है, ये भी होता हाँ। है ना, ह्यूमर भी जैसे चेंज होता है, हम्म, इतने टाइम में चेंज हो गया। अब
आप हो सकता है कि वो जो चीजें उस टाइम पे फनी थी वो आज ना पीपल हो आर लाइक भाई मतलब क्रिंजी लग रहा है। ह्यूमर के साथ हम भी चेंज हो गए ना, तब कहाँ बच्चे थे तब सब चलता था। वही भाई इसका शुरू का पहला लाइन क्या है? पता नहीं 69 कोई 69 मिलियन बिलियन पाउंड्स पाउंड्स। का मालिक। ओ माय गॉड, कितना फनी नंबर चूज किया भाई हमने, भाई मजे सही आ में। गए भाई यार। थोड़ा सा पता है वैसा भी लग रहा है जैसे देख के वो देखिए ना मर्डर ऑन नाइल वाला, हम्म, कि क्रूज पे हाँ डेथ हो रही है और वो पूरा नाइव्स आउट टाइप की फील है, काफी सीरियल किलर और ये वो पूरी बकचोदी। वो तो है। तो वो कोई एक साइड कैरेक्टर होगा मर्डर करने वाला। हाँ ऑफ कोर्स वो दो क्लाइमैक्स फाइमैक्स की भी कोई बात कर रहे थे ना कि दो वर्जन शूट, दो उन्होंने वर्जन हाँ, 20 मुझे लगेंगे। मतलब बताया है, मतलब मैं समझ गया कि वो हो पीआर वाले आ गए हाँ हाँ कहानी हाँ इटसेल्फ बताने के लिए। वही वही। मुझे तो आइडिया ही नहीं था भाई दो एंडिंग्स का क्या हुआ है, तो खुद ही बता दिया उन्होंने। हाँ, वो उन्होंने सेंसर बोर्ड से पास भी करवा लिया है शायद, दोनों अलग अलग वर्जन। हम्म अब वही देखना है कि थिएटर में लगाते हैं दोनों या सिर्फ बोलने की जो भी बात है लगा, वहां बोलने पे। की बात है। हाँ, पता नॉर्थ में अलग लगा दी, साउथ में अलग लगा दी, फिर लोग डिस्कस कर रहे हैं नहीं ऐसे था वैसे था, अरे कंफ्यूजन तेरे वाले क्रिएट। में क्या देखा तूने, अरे तेरे वाले में क्या देखा, अच्छा। तो ये हाँ ठीक है मतलब। उस दिन एक मूवी और आ रही है जिसको देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बैलरीना। 6 ओ तारीख भाई को है ना। पहले, या थग सो लाइफ दैट इज 5 गोइंग को टू है। बी अगले आज का 5 को। थग लाइफ, थग लाइफ के चलो साथ क्या ये कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो किसी को क्या केसेस कर दिया था, तो हाँ मेरे को नहीं पता आई क्या हुआ। डिड, हाँ लाइक आई हैव नो ट्रेलर आइडिया। जब आया था, जब ओरिजिनली रिलीज हुआ था, तो लाइक कमल हसन की लाइक 60s में ऐसे हैं, और उन्होंने अपने से 20 या 30 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ लाइक मेकआउट वाला ऐसे कुछ काफी इंटीमेट सीन था। तो फिर वहां पे कुछ ऐसे रेज ओज बढ़ा, तो उन्होंने बाद में बताया कि हम मूवी से ही हटा रहे हैं उस सीन को। एक्ट्रेस पर कौन है मूवी में? शायद दो त्रिशा थी एक्ट्रेस शायद। हैं। एक त्रिशा है। हाँ, अच्छा दो हैं, और लाइक त्रिशा के साथ थोड़ा बहुत हो है, बता रहे एक का हटा दिया है, एक का तो होगा, कम कर दिया पहले से हमने। ओके। बट लाइक मणि रत्नम इस एज में भी भाई सिनेमा डिलीवर करने भाई का पूरा काम मणिरत्नम कर has always been delivering film। भाई मार्टिन स्कॉर्सेसी होते कहते गान मराओ देखो, ठीक है। हाँ, उसका देखा कि नहीं फिनाले द स्टूडियो का। अरे नहीं यार, नहीं नहीं भाई अबे मैंने दिमाग कुछ से यार नहीं उतर देखा गया। भाई। अरे मैं दिमाग से अभी देखूंगा, मैं भाई देख लो सोच ही यार। रहा था कि देखूं क्या मैं। देख लो देखने देख के लिए लो। तो बहुत कुछ है। लास्ट ऑफ अस खत्म किया मैं तो किसी ने छोड़ भी। दिया भाई नहीं, लास्ट ऑफ अस मैं तो। मैंने ड्रॉप भी कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा मैं हूँ भी लास्ट ऑफ ड्रॉप अस। कर दिया भाई। मैंने वो एपिसोड 2 के बाद से आगे देखा ही नहीं मैंने। मैंने तीसरा वैसे देखा, बस खत्म। तीसरा आधा देखा था मैंने, वो घोड़े ओड़े लेके बाहर निकली थी उसके साथ, फिर मैं क्या बस अब नहीं हो रहा मेरे से, दो औरतों को एम्पावर होते नहीं देख सकता मैं, जोक बोल रहा हूँ, जोक 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 भाई। भाई तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसी ऐसे का लाइन जोक मारूं इसके तुम है ना, ऊपर, इसी का लाइन मारूं इसके ऊपर, फिर लौंडे कैसा? बोलते कि हमसे कोई पटती। नहीं भाई नहीं, वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन से। इससे याद आया मुझे एक और कंट्रोवर्सी चल रही है मार्केट में। अच्छा, वांगा वर्सेस संदीप दीपिका। रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका। यस, मुझे लगा वो वाला तुम कंट्रोवर्सी की बात करोगे, लिजार्ड विजार्ड लिज एंड लैंडन। कौन सा कंट्रोवर्सी है, मेरे अरे को नहीं नहीं पता। देखा अभी, वो भी बताते, पहले इसकी बात करते, ठीक है। हम्म तो ये वांगा के लाइक, वांगा शुरू से ही लाइक दीपिका के साथ काम करना चाह रहे थे, बहुत पहले से, लाइक चॉइस थी उनकी उनके साथ। और जब एनिमल में थे तो उनकी डेट शॉट्स नहीं मिल रही थी दीपिका के साथ, क्या हुआ मतलब? अरे वो मैंने तुमको बताया था हेल्थ इंश्योरेंस का पंगा हुआ था मेरा, हाँ आज जाके अप्रूव हुआ है। चलो बधाई हो, पार्टी इसी बात पे डी। भाई बधाई इतने हो, बधाई ईमेल हो। और इतना भसड़ मचने के पूरा बाद जितना लगाया था उतना मिल गया पूरा। लग तो रहा है, या शायद आई थिंक 4-5 हज़ार कम मिले, बट ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ तो 1.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है भाई। ओके। नहीं 2000 उन्होंने कट किया हुआ है, बाकी का दे रहे हैं। ठीक है भाई। हम्म। भाई मतलब 2.25 पूरे ही आ गए और क्या। सही। भाई उससे तो वो हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। वही तो करवा रहे थे तुम। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ यार, हाँ मतलब वांगा को दीपिका के साथ ही काम करना था, काफी टाइम से थे, दीपिका के पास डेट्स नहीं मिल रही थी, तो वो भी वांगा की पिक्चर भी डिले हो गई। लेकिन
फिर यस बाद में पीजे, क्या हुआ? सॉरी पीजे द एक्सपर्ट, प्लीज अरे भाई हमको एनलाइटन करिए इस कांड के बारे में। मैं मैंने तो बहुत ज्यादा भाई, फॉलो नहीं किया ऑनेस्टली, तो हाँ, हाँ हाँ मेरे पास कुछ था नहीं बात करने के लिए, मैं कहते ठीक है बात कर लेते हैं। ये जस्ट लाइक दीपिका को वो हायर करना चाहे, दीपिका डेट शर्ट्स दी नहीं थी, तो फिर इवेंचुअली मूवी भी डिले हो गई उनकी स्पिरिट। बाद में उन्होंने लाइक फिर उन्होंने दीपिका को अप्रोच किया तो उनको डेट शर्ट्स मिली, तो उन्होंने साइन भी कर लिया, ऑफिशियल हो गई चीजें। साइन किया कि नहीं किया, ऑफिशियल हो गई थी वांगा की तरफ से। पर क्या है, थोड़े टाइम के बाद लाइक ये सुनने में आया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि लाइक दीपिका काफी अच्छी खासी 20 करोड़ की फीस मांग रही थी, अभी माँ बनी है तो स्पेशल नीड्स एंड 8 आवर वर्किंग शेड्यूल भी मांग रही थी, एंड साथ में अगर थोड़ा अगर शूटिंग अगर आगे भी बढ़ी तो उसके हिसाब से अलग पे, मतलब कि काफी सारी चीजें, जैसे कि 20 एक हीरो करोड़ डिमांड 40 कर, करोड़ ऐसा ही कुछ 40 लाइक अभी 40 40। जो भी रहे हिसाब, ठीक है भाई। और मूवी के प्रोड्यूसर्स लाइक दे भी देते हैं, मूवी काफी बड़ी है, महंगी है, प्रभास भी है उसमें, बट लाइक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दीपिका नहीं है स्पिरिट मूवी का। बाद में जब ऐसी डिमांड्स रही तो मेकर्स ने लाइक एक लॉजिकल सोल्यूशन ये लिया कि यार हम ना करें, लाइक दीपिका को ना रखें, और उन्होंने लाइक दीपिका को चाहे निकाला या फिर उन दीपिका ने खुद छोड़ दिया, वो बात अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। सुन भाई, दीपिका के पीआर के हिसाब से दीपिका ने खुद छोड़ दिया क्योंकि मूवी में काफ़ी इंटीमेट सीन्स थे, फलाना ढिमकाना, एंड वांगा के हिसाब से था नहीं, मेकर्स के हिसाब से हिसाब था कि भाई उनके डिमांड्स कुछ ज़्यादा थे, जो दूसरी तरफ से पीआर चल रहा है, इसलिए हमने निकाल दिया और तृप्ति दिमरी को रख लिया। एंड अभी कौन सही है कौन गलत है वो बात अपने में, बीच में फिर ट्वीट आता है वांगा की यार लाइक लाइक एलिजेडली दीपिका की पीआर टीम ने उनकी मूवी को एक हद तक लीक किया, जिसमें ये कहानी पता चली थी कि लाइक नर्स टाइप कैरेक्टर होने वाला है उनका, ऐसा कुछ जो कि पहले दीपिका को बहुत पसंद आता था। उन्होंने बताया था कि काफी नुआंस है, काफी अच्छा कैरेक्टर लिखा है, फलाना ढिमकाना, एंड पर बाद में रहा कि नहीं, बहुत ऐसे ऐसे तरीके की चीजें थी तो मैंने छोड़ दिया। और इस पे टेक, जर्नल टेक यही था कि लाइक हाँ, दीपिका पादुकोण इस टाइम इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है और काफी हाई चार्ज करेंगी, लाइक ब्रांड वैल्यू है उनकी, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं साथ ही में भाई प्रोड्यूसर्स और मेकर्स का भी पर्सपेक्टिव समझ पाता हूँ कि स्पिरिट मूवी की मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दीपिका पादुकोण नहीं है, तो वो रिप्लेसेबल हैं मूवी में, प्रभास नहीं है। प्रभास तो और इसलिए वो जो उन्होंने साउथ कोरियन एक्टर है जिनको लिया है, हाँ, वो नहीं अभी साउथ रिप्लेसेबल कोरियन है। वाला हाँ तो हाँ, वो नहीं रिप्लेसेबल है। दीपिका पादुकोण को बदल के वो रख सकते, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। अब इसमें लाइक दोनों फैंडम्स अपने चढ़ जाते हैं कि भाई वो शायद जब पीआर इतनी डर्टी हो जाती है तो तृप्ति डिमरी को भी नीचे खींचना शुरू कर देते हैं कि ये इस तरीके की एक्ट्रेस है, ऐसे ही रोल करती रहेगी। दीपिका पादुकोण के पास ही काफी क्लास है, पॉश है, ऐसी चीज चलो। इसमें बेसिकली से मतलब ये एक लॉजिस्टिकल डिसीजन है उनका, जो वो होता है ना कि मतलब हाँ, उन्होंने सारी चीजें वे करी होंगी, प्रोज एंड कॉन्स, और उनको लग रहा होगा कि यार ठीक है, ये आई थिंक बेटर होगा कि अगर अपन चेंज ही कर दें। मतलब उधर आने से पहले ये सारे मसले में जो कंफर्म चीज है, जो एकदम कंफर्म्ड अपने को पता है कि तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया है, खुद वांगा ने बताया ये, और खुद वांगा ने ही वो ट्वीट मारा हुआ था कि तुम मेरी स्टोरी लीक कर रहे हो और तुम पीआर कर रहे हो। और स्टोरी तो आई डोंट थिंक कि एज सच कुछ लीक हुई है। स्टोरी के बारे में तो मतलब कुछ भी नहीं पता अपने को, क्या ही पता है कि प्रभास हाँ पुलिस मतलब वाला होगा और वो क्या डॉक्टर होगी, नर्स होगी, हाँ, ये बस, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं पता। वी हैव और नो इसके आइडिया अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उनको लगा होगा कि ये नर्स वाली बात निकली कहाँ से गई, वो हुआ होगा ना, ये एकदम स्पेसिफिक यही चीज क्या कि मतलब स्पेसिफिक चीज निकल गई। जस्ट लाइक हाउसफुल का पीआर से नहीं पता चला 2 एंडिंग, कहाँ किसी को पता था। मतलब हाँ, मेक सेंस। हाँ, तो लाइक इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि आप ट्वीट्स देख के बता पाते हो कि कौन किसका पीआर से आ रहा है, तो समझ में आता है। बट ठीक है, लाइक वो इतने टाइम से दीपिका पादुकोण के साथ ही काम करना चाह रहे थे, तो देयर मस्ट बी अ विजन उनके लिए कि हाँ ये यही कर सकती हैं। अब जब वो तृप्ति डिमरी को देंगे तो फिर से एक रीराइट होगा
क्योंकि वो हाँ एक मतलब अलग एक रोल थोड़ा सा तो वो करेंगे, एक्ट्रेस के हाँ हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। सृष्टि देवरी को जब फोन आया होगा कि आप करेंगे, मतलब मेरी डेट सब खाली, आप बताओ। आप सर बस जगह बताओ, टाइम बताओ। टाइम बताओ पर मैं। मैडम रोल, अरे रोल के छोड़ो। हम्म, ओ भाई yeah. और वैसे तुम सोचोगे तो काफी जल्दी कास्ट कर लिया ना तृप्ति को। अरे भाई वो हाँ भाई वांगा बहुत फ्रजाइल ईगो है बंदे का, ठीक ना, वो बहुत बड़े ज्यादा। गुस्से में, भाई गुस्से में कास्ट किया है जल्दी कि मैं बताता हूँ अभी से। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ना कि जब ये चीज निकल के आती है ना अपने पास, हम्म कि ये सब हो रहा है, इतने वर्किंग आवर्स हैं और ये सारी कंडीशंस हैं, तो प्रोड्यूसर्स और मेकर्स जो है ना वो ऑलरेडी एक कंटिजेंसी प्लान बना चुके होते हैं तब तक कि यार हम्म, अपन क्या करें, मतलब हाँ नहीं कैन वी लाइक आपके विजन बोर्ड पे कई एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं। कि मतलब इफ दिस डजंट वर्क तो प्लान नंबर 2 ये है, प्लान बी, तो वो हमारे सीधे यहाँ मूव तो ऑन कर गए होंगे उस चीज पे। हमारे यहाँ तो वैसा वो हॉलीवुड की तरह काला गोरा वाला भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ कहाँ पे कास्ट हो सकता रिप्रेजेंटेशन। वो वाला देखा था तुमने स्टूडियो का, वो वाला है। एपिसोड? हाँ भाई वो एपिसोड देखा था भाई, आज भाई गए थे पूरा एपिसोड के चक्कर में। वो मैं बता ही रहा था ना कि मतलब लिटरली जैसे अपन रात को बहस करते हैं, खाना आ रहा है, बस बहस ही नहीं रुक रही, कोई डिसीजन नहीं हो हाँ रहा हाँ है। हाँ। वैसा। तो या और तुमको इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी बड़ी लगती है कि वांगा ने जो क्लेम किया कि तुमने स्टोरी लीक करी और तुम पीआर करवा रहे हो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो सकता है? आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट लाइक ऐसी स्पेसिफिक चीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से जितना देख रहा था, मेरे भाई ने बताया ना कि सारे सारे लोग एक आर्टिकल को कोट कर रहे थे कि वहां से चालू हुआ पीआर, वहां से चालू अच्छा हुआ पीआर। हाँ, पिंक विला वाला कोई बंदा था ना। या फिर यस उन्होंने उसने। हिमेश ने किया था ना, कोई हाँ, बंदा क्या। और उन्होंने हम्म आगे आके क्लैरिफाई किया कि नहीं, मेरा कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है ऐसा। मुझे जो अंदर की इन्फॉर्मेशन पता थी वो मैंने बताई। हम्म। रिपोर्टिंग का जो भी यूजुअली वो हमेशा फॉलो करता है, तो तो अंदर की इन्फॉर्मेशन क्या बेसिकली वही होता है ना, पीआर की तरफ से तो आती है इन्फॉर्मेशन, और कहाँ से हाँ आती है। हाँ मतलब उनके मैनेजर्स या वही तो सेंड करते हैं इवेंचुअली डिटेल्स, लेकिन इस मतलब बार दे, कुछ ज्यादा ही डिटेल में शेयर कर दिया हाँ दे पिंक विला एक्चुअली को। लीक व्हाट दे वांट टू लीक आउट, कि मतलब हाँ मतलब हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा कि भाई डूम्सडे के सेट पे ही कोई आदमी पहुंच गया, अंदर घुस गया, पूरा फिल्म कर लिया उसको, से वो तो स्क्रिप्ट के पेजेस पता चल गया, नहीं, दे एक्चुअली लीक व्हाट दे वांट टू, हाँ तो पीआर ही है। तुम्हें क्या लग रहा है। हाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट मतलब एकदम ऐसा स्लाइट पॉसिबिलिटी कि मे भी कोई कंफ्यूजन हुआ हो। पर अगर वो कंफ्यूजन होता फॉर एग्जांपल, हम्म, ठीक है, हम्म, तो वांगा आकर मतलब ये एकदम स्पेसिफिक वही रोल है ना हम्म, जो होगा, मतलब वांगा मस्ट हैव प्लान्ड दिस कि मतलब यही रोल है, और हाँ वही अरे चीज काफी निकल के टाइम आ से। जाती है, तो वो हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो, तो मतलब डेलिबरेट ही है। भाई वांगा ओरिजिनली कबीर सिंह के लिए रणवीर सिंह को कास्ट करना चाह रहे थे, फिर दीपिका पादुकोण। भाई वो समझ में आ जाता है कि हाँ एक्टर एक्ट्रेसेस अच्छे हैं। अब तो हम्म भाई परिवार में दोनों लोगों से इनका लफड़ा हो गया, कोई ना 4-5 साल बाद गले मिलते मिलेंगे किसी पार्टी में, सीरियसली ठीक है। इतना परेशान मत हो तुम, कोई दिक्कत नहीं वही है। तो, चार फैट पांच साल भी फैट। ज्यादा बोल दिया तुमने। वही तो भाई, इसके बनाओ बाद नेक्स्ट स्पिरिट मूवी बनाओ। कौन सी है वांगा की। हाँ एनिमल पार्क होगा और क्या होगा। अरे बाप रे। हाँ एनिमल पार्क में तो चलो उनकी मैं तो कास्टिंग अभी पूरी भी बोलता हूँ कंप्लीट है अभी। लाइक रणवीर सिंह अगर वांगा के साथ मूवी बनाएगा तो काफी फाड़ मूवी बनेगी, हम्म, हम्म काफी फाड़। वो जब वो दाढ़ी बाल उल बढ़ाएगा ना भाई, मजे। वही, लेकिन तुम सोचो 1.5 साल हो गया एनिमल को रिलीज हुए, अभी तक कास्टिंग को लेके ही लफड़ा चल रहा है। मूवी मूवी तो शूट होनी स्टार्ट होने वाली है आई थिंक अगस्त में वगैरह में। प्रॉब्लम ये है ना, राइटर डायरेक्टर के साथ प्रॉब्लम यही है, अगर आप डायरेक्टर हो फिंचर की तरह, आप लिखते नहीं हो, तो आप तो स्क्रिप्ट तैयार है, आप उठा के कर लो। लेकिन जस्ट लाइक टैरेंटिनो राइटर डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, खुद जस्ट लाइक वांगा। लिखेगा। हाँ मुझे लगता है ये दोनों इसके पर्सपेक्टिव है, जेम्स गन को देख लो तुम, वो भाई लिखता भी है, वो डायरेक्ट भी तो भाई करता है वो, गॉड गिफ्टेड टैलेंट मैं मेरे को कहूंगा कि लगता है वो टक टक सारे भाई। एआई से पहले खुद का एआई बना बैठा है वो। भाई हाँ वो भाई ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे बैठे आप कैसे कोई टीवी शो लिख सकते हो। भाई वो उसने बढ़िया टांगा खत्म, और ऐसा लिखा, ऐसा बनाया कि मतलब आगे फिर उसमें पैच वर्क की जरूरत ही नहीं है। भाई वही ना कि नुआंसेस भी सुपरमैन का। आपको ऐड करने होते हो, क्या है क्या। भाई वो क्रीचर कमांडोज का मैंने देखा था कि जस्ट फिनिश, और मतलब वो अपने घर में बैठा था। हम्म,
भाई वो पता है, वो उससे किसी ने पूछा कि हाँ सुपरमैन का फाइनल कट लॉक हो गया, क्या था, नहीं फाइनल कट लॉक नहीं है ये, उसका मतलब उसका किसी ने पूछा कि 2 घंटे 2 मिनट का स्क्रीन टाइम रन टाइम है क्या इसका, तो हम्म उसने कहा कि 2 घंटे 2 मिनट का नहीं, इनकरेक्ट है ये, और नहीं अभी फाइनल लॉक नहीं हुआ है, सिर्फ हमको वीएफएक्स की वो फाइनलाइजिंग कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसने ये कर लिया है कि कितनी बड़ी मूवी होगी और ये और वो पूरा सिर्फ वीएफएक्स की छोटी मोटी चीजें जो होती है ना, पॉलिशिंग और इस पे अटकी हुई है हम्म पिक्चर बस। आई एम श्योर वो देखना 15 जून से पहले मूवी कंप्लीट करके रख देगा कि हो गया भाई भाई, वो लॉक्ड एंड क्लैरिटी लोडेड। होती है, जस्ट लाइक आपको गट फीलिंग आती है ना कि हाँ नहीं ये मेरा डिसीजन है, करके खत्म करो। वो सुपरमैन के गार्डियंस में भी उसने रीशूट्स हुए यही थे किया, क्या? रीशूट्स हुए थे सुपरमैन के? बहुत नहीं, थोड़े से, हाँ, नहीं जेम्स रीशूट्स गन हुए थे कहाँ हर, रीशूट सही बहुत करता है वो। माइनर रीशूट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होता है ना, मतलब हम्म एज इन हम्म स्टोरी को चेंज नहीं हाँ कर रहे हो आप, हाँ, ये मतलब तुमने प्लान्ड रीशूट होते तुमने हैं। शॉर्ट सब जगह जोड़ के रख दिया, फिर कुछ एक मिसिंग लग रहा है कि अच्छा यहाँ कुछ एक ऐड कर सकते हैं, या कुछ एक मतलब टेक अच्छे से नहीं आया तो उतना बस कि आ जाओ। वो हाँ मतलब पैच वर्क वो कह लो उसे, हाँ बस थोड़ा हाँ बहुत। मतलब इससे क्या स्टोरी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपने स्टोरी चेंज नहीं करी है, हल्का बट फुल्का कुछ इधर लाइक उधर। समझ में आता है कि लाइक सब वैसे गिफ्टेड नहीं होते, वांगा को टाइम लगता है शूट करने में, एंड रिडली स्कॉट कितनी तेजी से मूवी शूट कर लेता है, वो तो भाई बात ही अलग है, वो कहाँ लिखता है, वो भी डायरेक्टर है, अबे डिपेंड करता है तुम पर्सन टू वही पर्सन। राइटर्स को ही देख लो ना जो इट के ऑथर हैं, स्टीफन किंग, भाई वो और तो दूसरी तरफ और वो तो दूसरी तरफ क्या बताया था, बगल में स्नॉट लेके भाई आज तो खत्म होके अरे रहेगी स्क्रिप्ट। और दूसरी तरफ मिस्टर 15 इयर्स ओ भाई मैन। 15 इयर्स यार। और खैर अबे वो अभी कब से उसका, शूटिंग शुरू हो रही है उसकी? स्पिरिट की है मैंने कि सुना था अगस्त से हाँ हो रही है आई थिंक। या 300 जाएगा, इसका भी बजट सुनने में आया था। भाई 300 तो बहुत डिमांड तो आराम से करेगा वो जाएगा, ऑब्वियसली। बहुत आराम से जाएगा 300। हम्म, वही वही बात प्रभास लाइक। भाई, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए बस, मतलब आई वांट टू सी अ डिफरेंट प्रभास जो मैं यस इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, ठीक है जैसे बस अगर खत्म। अगर इसमें प्रभास नहीं होता, कोई हाँ दूसरा एक्टर होता, मान लो रणवीर सिंह वगैरह होते, या पॉपुलैरिटी के हिसाब में थोड़ा और नीचे आ जाओ ऐसे, तो भी वांगा का जो सक्सेस रहा है ना, जो टी भाई सीरीज को ही उन्होंने 2 करके दिया हुआ है, कबीर सिंह और एनिमल, हम्म, उतने पे ही वो 300 इजीली डिमांड कर सकता है, सिर्फ डायरेक्टर हाँ हाँ डायरेक्टर। हाँ हाँ नहीं वो लाइक वांगा का खुद की अभी इमेज है, हाँ बट वो लाइक खुद प्रभास 300, का ऐड ऑन होना ना और उसमें कि हमने प्रभास को हमने ऐड कर दो, मतलब तो वो भाई जो तुम जो 500-700 मांग सकते हो आराम से। हाँ, जो बहुत जो बहुत चीज आराम से। लाइक 10x जा सकती थी अब लाइक 20-30x जाएगी वो आराम से। या बस ट्रेलर का इंतजार रहेगा जब पहला फिर ड्रॉप से होगा धम धम 2027 धम में। धम। भाई उसका भी ट्रेलर माहौल यार। अरे मजा आ भाई, मैं बता रहा हूँ अगर वो बाहुबली वाला प्रभास मिल गया ना तो। भाई देखो वो ग्लो सलार में थोड़ा सा बेटर हमें तो प्रभास देखने को मिला था पिछले प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, इसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा और बेटर। मतलब मैं, हाँ मतलब थोड़ा एक्सप्रेसिव लाइक होता है ना, कि जैसे रणबीर कपूर कैसे एनिमल में एकदम तो होता है कि भाई खोल दिया आपने एक्टर का एकदम, वो होता है ना ताले वाले चाबी वाबी हम्म लगा के पूरा, हाँ ठीक है डैम खोल दिया, करो। डैम, बाढ़ आ गई, फिर बाढ़। उसके बाद फिर एनिमल पार्क करेगा ना। हम्म, फिर एनिमल पार्क। और भी कुछ तो था क्या वांगा का लाइंड अप, किसी और के साथ साइन किया था? क्या बात कर रहे हो, एनिमल पार्क और यही है अभी तो। अच्छा हाँ नहीं शायद एक मूवी और थी, हाँ शायद प्रोजेक्ट थे, प्रोड्यूस कर रहा था कि क्या कर रहा था वो। मुझे आइडिया नहीं है भाई। भाई टी सीरीज नहीं छोड़ेगा अरे वांगा, मुझे नहीं पता टी भाई सीरीज नहीं वो छोड़ रहा वांगा को, भाई वो ए सर्टिफाइड मूवी बनाने को तैयार है, हाँ तुम सोचो। हाँ वहाँ ये भी लीक हुआ था कि ए सर्टिफाइड मूवी होने हाँ। वाली है। तो तुम देखो देखो एक डायरेक्टर को क्या चाहिए है, कि जो स्टोरी में बनाना चाह रहा हूँ मुझे बनाने दो, तुम टोको पिटो नहीं, और जो पैसा चाहिए मेरे को दो। टी सीरीज क्यों 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 हाथ पीछे खींचेगा किसी भी मामले में, जब तुमने 18+ एनिमल मूवी दी है इतना पैसा कमा के, आगे की 3 पिक्चरें भी पिट जाएंगी फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे वो, भाई नेट। मैंने वो सुना था कि लाइक धर्मा ने मार्को के डायरेक्टर हानिफ हम्म को भी भाई साइन कर लिया है। हम्म मुझे फील हुआ था जब लाइक इंटरव्यू चला था करण जौहर के साथ वो टेबल पे ऐसे राउंड वाला, तब मुझे फील हुआ था कि लाइक करण जौहर चाहते हैं कि अगर लाइक वांगा अगर आ जाए उनके स्टूडियो के अंदर तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक टी सीरीज जाने दे रहा है किसी भी नहीं टी नहीं टाइम सीरीज नहीं पे। नहीं जाने नहीं दे ना। भाई सब वार्नर ब्रदर जैसे थोड़ी।
टी सीरीज नहीं जाने दिया क्रिस्टोफर नोलन तुम्हारा, तुमने उसको कब से दिया हुआ है, ठीक है, बैटमैन तो भाई। बना रहा था तुम्हारे साथ, एंड देन यू लेट हिम गो फॉर ओपनहाइमर। तो भाई टॉप डायरेक्टर्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए भाई, वो किसी भी भी क्यों, स्टूडियो को। वो भी क्यों, क्योंकि उसने तुम्हारे वो ओटीटी वाले को गलत बोल दिया था कि तुम जो कर रहे हो सेम इस हाँ पे कि सेम डे थिएटर और कर रहे हाँ हो। हाँ आई थिंक उसका ऐसा भी कुछ था कि दे वांटेड ओपनहाइमर टू बी रिलीज्ड बहुत जल्दी उस पे। हाँ थिएट्रिकल रिलीज कम छोटा कर रहे थे वो लोग उसका, बताओ, तो ही वाज लाइक नहीं मैं नहीं करने दूंगा तो वही सब सब उतने उतने बिग ब्रेन नहीं होते हैं। ना। वो ईगो क्लैश हो जाता है ना कि भाई तू होगा कंपनी का नहीं फिर वो प्रेसिडेंट, उसने पता मैं है like, नोलन ने सोच लिया होगा कि यार अब मैं जाना ही है मुझे, अब मेरा हो गया। हाँ होता है ना कि भाई नहीं मेरा मेरा अब हो गया। एंड तो एंड टेनेट के साथ जो लफड़ा हुआ ना पूरा कि वो कोविड में आई हाँ, और वो उसने बहुत काफी मेहनत जल्दी आ की गई थी। थी, हाँ काफी बहुत जल्दी आ जल्दी आ गई। गई थी। तो और वो आई उसको थिंक था कि यार भाई उसमें भी ना टेनेट को भी शायद वो लोग डिले करना चाहते थे, और ही वाज लाइक नहीं, हम्म थिएटर में निकालो, हम्म अभी निकालो, हम्म 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 थिएटर में निकालो, अभी निकालो, तो उसके वजह से दोनों साइड से खिंचाता नहीं हुई, ठीक है, बट निकल के जो पहली पिक्चर निकाली बैंगर। सीधा ओपनहाइमर। और अब देखो तुम पूरी पूरी आईमैक्स पे यूनिवर्सल बना रहा है भाई, वो भाई। यूनिवर्सल का प्रेसिडेंट कहता होगा और भाई कैसी लगी? अभी देखो फास्ट एंड द फ्यूरियस में भी बनवा लेते हैं एक। ओ भाई यार, वो उसको पसंद इमेजिन, ही है, ठीक नहीं ना। इमेजिन क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टिंग फास्ट एंड द फ्यूरियस। हाँ ना, भाई मजा वो ऐसा बंदा है कि असली वो फिर रॉक और डॉम सब सब साथ में ला देगा, एक्चुअली फैमिली भाई सब मैन है। साथ में, और सब पूरी ट्रेनिंग लेके एक्चुअल स्पेस में जा रहे हैं शूट करने के हाँ, लिए। बोले ये हम नोलन ने लोगों तो ने बोला ही है लाइक कई बार कि उसे फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज पसंद है, और अब तो भाई उसको स्क्रीनिंग पे भी जा रहा है, सब प्रमोशन में भी आ रहा है कि भाई दिस वन इज द बेस्ट। बोले ये नासा से बात करके हमने 6 लैम्बोर्गिनी, 4 फरारी, 2 मस्टैंग सब हाँ बांध ना, ली हैं स्पेसक्राफ्ट में, एंड वी आर या टेकिंग देम इनटू स्पेस टू परफॉर्म सम रियल या स्टंट्स। साथ में इलॉन मस्क को भी लपेट लिया कि चलो तुम भी आ जाओ, साथ में हमारी इलॉन कंपनी का मस्क भी जा रॉकेट रहे है। हैं, हाँ, और स्टीवन स्पिलबर्ग इंस्पिरेशन लेने के लिए बैठ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिप ऑफ लाइफ टाइप। अरे बट वो ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने के लिए फिर रॉक और वो सब विन सब डीजल सब अपना सब ईगो सब साइड में रख भाई देते यार वो तो भाई रॉक तो भाई अभी तो कुछ भी करेगा भाई, रॉक A24 के साथ दूसरी मूवी साइन कर चुका है भाई, कहाँ उसको तुम लगे हो? भाई वो देख उसे कट देख के समझ में आ गया होगा कि भाई अब तो अगले देखा यार, साल ऑस्कर नहीं तो गोल्डन ग्लोब तो लेके ही जा रहा हूँ। ये ये मैंने एक्टिंग का नशा चक लिया है, अब नहीं भाई अगर छोड़ूंगा। 2-4 साल अगर ऐसे ही पिक्चरें करता रहा ना, वो ऑस्कर कुछ ना कुछ उठा के लेके ले जा रहा हूँ। उसकी मार्केटिंग वैसे भी बहुत तगड़ी है। या बस एक थोड़ा सा उसको ऐसा दरवाजा चाहिए, नॉमिनेशन मिल गया फिर दरवाजा सारे। दरवाजा नहीं चाहिए उसको, इतनी सी जगह चाहिए। वो उंगली डालेगा, फिर हाथ डालेगा, पूरा खोल के फिर अपना ही बना लेगा। इमेजिन करो द बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन, ड्वेन बेस्ट द रॉक एक्टर जॉनसन, नॉमिनेशन द ड्वेन द रॉक ये जॉनसन। ये कौन से नॉमिनेशन हो रहे? तो हाँ अबे तो वो माँ का ट्रेलर आया। अच्छा, माँ जो हाँ। है वो ओ भाई यूनिवर्स बना रहे क्या वो लोग, शैतान वैतान? अरे भाई शैतान अजय देवगन बताइए, हर यूनिवर्स, दूसरे दिन एक यूनिवर्स बनाते हैं। उनका एक कौन सा आया था भोला का, हाँ ठीक है, गोला का वो भी यूनिवर्स था वो। हाँ अरे वो दृश्यम का भी बना रहे क्या? हाँ, दृश्यम का अभी दोनों साथ में आ रही है, साइमल्टेनियसली चलेगी, वो भी एक यूनिवर्स ही है। पता चल रहा है दृश्यम 4 में मोहनलाल एंड अजय देवगन टुगेदर। बोले अरे मल्टीवर्स का वो आपके घर में भी पोर्टल यही, खुलता है। हमारे घर, हाँ बोले अरे आपके घर में भी यही, हमारे घर में भी यही, हमने भी सेम हाँ। चीज, अरे आपने भी सेम चीज। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट मूवी ना मोहनलाल ऐसे पोर्टल खोलेंगे कि आई नीड योर हेल्प। लाइक हमें पूरे रियलिटी के एग्जिस्टेंस से ही इवेंट मिटाना पड़ेगा। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन जो पोर्टल खोल सकता है। फिर उसमें विलन वो लोग ले लेंगे जो पूरा मल्टीवर्स का क्रिएटर है, एक एंटिटी दिखा देंगे कि इन्होंने मल्टी, उसी के खिलाफ फैमिली बचाने के लिए। फैमिली के खिलाफ, फैमिली के अगर अगेंस्ट में कोई भी आया, फिर चाहे वो दुनिया का क्रिएटर ही क्यों ना हो, यस उसके लड़के की लाश किसी यूनिवर्स में गाड़ दी है, यस। वो खुद पता नहीं लगा पा रहा है।
यार उन्होंने इस माँ मूवी को शैतान यूनिवर्स का पार्ट बना दिया और लाइक हाँ मतलब प्रमोशंस के ट्रेलर टाइम में तो कहीं नहीं लिखा था ना, लिखा था ट्रेलर में। नहीं नहीं लिखा लिखा था लिखा है लिखा लिखा था ओह उन्होंने फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ ये दिया है आई थिंक मेकर्स ऑफ हम्म शैतान हाँ बट ये भाई यूनिवर्स घर ही बना का देंगे है मतलब हाँ घर वो ही का नहीं है वो तो बना रहे हैं उसको यूनिवर्स वश की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है वश 2 की वश 2 की, हाँ। तो वो एक अलग वो उन लोगों ने एंडिंग से ही चेंज कर दिया था ना एंडिंग काफी बड़ी हम्म चेंज कर दी थी उसकी, बहुत ज्यादा। एंडिंग चेंज कर दी थी तो उससे हाँ क्लियर हो गया था कि हाँ चलो और ठीक भाई है सब ओ कुछ तो वश भी शैतान से कनेक्ट होगा माँ भी वश शैतान से कनेक्ट हो सब सब अजय देवगन से कनेक्ट होगा हम्म। हम्म, मतलब देखो, जैसे वश का, शैतान का मेन डिफरेंट क्या करा था उन्होंने, एक सुपर नेचुरल चीज डाल दी थी कि वो बोल के कंट्रोल कर सकता है। हम्म, फिर इसमें एक वो झाड़ वाला डाल दिया है, तो हाँ बेसिकली स्त्री वाला जो यूनिवर्स है ना, बिल्कुल वैसे ही, हाँ बट लोगों के कॉमेडी पास, के बिना हाँ, बिना कॉमेडी के, और लोगों के पास ऐसी जो कहते हैं लोग की पावर्स होती हैं कि वश में कर हम्म लेना, जादू टोना करना और भूत वगैरह होना। राक्षस वाक्षस वाला इसमें भी राक्षस का या कॉन्सेप्ट है ना या हम्म या अरे वो तो गोल्ड माइन पे बैठे हैं भाई, मतलब एक तरफ स्त्री हम्म यूनिवर्स आ गया, फिर ये लोग बोलेंगे हम्म, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, हम भी कर लेते हैं व्हाई नॉट। रियो भाई वो जो ट्री वाला कॉन्सेप्ट है ना हम्म हम्म, लाइक हमें रेफरेंसेस समझ में आ रहे हैं कि इविल डेड एंड हाँ क्या इविल कहते हैं डेड तो स्ट्रेंजर बहुत था ऑब्वियस है हाँ, और वो भी लेटेस्ट इविल डेड से उठाया इविल डेड राइज से हाथ पैर जो टूटते हैं औरत के पेड़ वाला तो पुरानी इविल डेड का है ना हाँ 1980s में जो आई थी हाँ वो जो क्रीपी ट्री है उनका हाँ हाँ तो वैसा है इसमें जो हाथ पैर तोड़ने वाला है तो इविल डेड राइज से ही है मतलब स्टोरी पता ही मुझे चल गई कि मतलब वो मर जाएगी एंड फिर वो मरने के बाद वो बचाएगी अपनी वो बेटी को क्लाइमैक्स का पार्ट होगा मेन तो उसका हाँ वो है कि वो लेकिन यार बच्ची विजुअल्स और इंटेंसिटी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी हम्म, हाँ जब वो पहला शॉट जाता है ना वो पेड़ खींच के लेके जाता है खिड़की से मतलब काफी लाइक हैवी था वो मुझे लगा मेरे कि लिए वो इट भाई वाज अच्छा बेटर देन एक्सपेक्टेड। मैं थंबनेल हाँ वगैरह देखकर जो एक्सपेक्ट करा था उससे बेटर निकला वो। मतलब काफी रूटीन सा फील हो रहा था कि हाँ होगी एक हॉरर मूवी फिर से हम्म फिर हाँ बनाएंगे कुछ गड़बड़ी सा लेकिन यार एक्चुअली में हैवी था अब भाई मेरे डर को अब मुझे ठीक लगा मतलब वो मतलब डरा मैं ये कोई एक्सपेक्ट ना करे कि डरोगे लाइक एक हम्म, स्पेक्टिकल देखने को मिलेगा मैं ये मान रहा हूँ शैतान की और तरह। अच्छा स्पेक्टिकल हाँ एक अच्छा स्पेक्टिकल मिलेगा मैं मतलब ऑनेस्टली जैसे बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ ये वीएफएक्स हॉरर उसका क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा जो वो होता है ना कि एक आर्टिफिशियल फीलिंग आ जाती है हम्म तो मैं मेरे को पर्सनली मतलब थोड़ा सा जैसे स्त्री में भी वो जो सरकटा था वो पूरा वीएफएक्स से बना हुआ था तो वो मेरे को मतलब वो स्केरी फील नहीं होता आपको मतलब यू आर हम्म नॉट स्केयर्ड हम्म ऑफ इट हम्म जो एक्चुअल रियल प्रोस्थेटिक्स और वो होते हैं मेकअप होता है वो हमेशा एक रियलिज्म देता है ना तो मतलब मेरे को हम्म ठीक लगा लेकिन यहाँ ये समझ में आता है कि आप मूवी जितना आप सोच के चल रहे थे कि एक मीडियोकर होगी हाँ उससे नहीं थोड़ी पे अच्छी हो सकती है या नहीं भाई अच्छा आई एंड आई जस्ट होप कि वो जो पूरा वीएफएक्स वाला एलिमेंट है उनका वो ओवर शैडो ना कर दे आपकी पूरी मूवी को और हर चीज को मतलब होता है ना कि हमें हमारे पास एसेट्स है तो हम हर चीज में हम बस वही फेंकते जा रहे ना फिर पोस्ट में करेंगे पोस्ट में हैं या लाइक इन्होंने एंड लाइक हाँ अब हाँ क्योंकि वो लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं तो इस पे शैतान में के एंडिंग में जो उन्होंने चेंजेस करे थे वो काफी अच्छे से पे ऑफ कर जाएगा हम्म, यहाँ पर, क्योंकि वश का ऐसा था ना कि वो खत्म है। हाँ उन्होंने, तो तुमको पता है उसके बारे में, तो वहां पे ऐसा था कि वो अजय देवगन का जो कैरेक्टर था ना वो खत्म है, वो तुम उसको कहाँ से किसी यूनिवर्स में जोड़ोगे, कुछ करोगे। यहाँ पे उन्होंने उसको एकदम सेफ रख दिया है कि बीवी वीवी सब सब एवरीथिंग सेफ, सब सेफ। हम्म, भाई मैं वही देख रहा हूँ जो लाइक माँ के डायरेक्टर हैं उन्होंने हम्म छोरी बनाई थी छोरी 1 और 2 हाँ, वन और तो तब भी मैं बोल दूंगा कि थोड़ी बेटर थी क्योंकि लाइक चलो ठीक है नया टू भी नया कुछ बनाई थी लगा था 2 भी बनाई और 2 इतनी वाहियात डायरेक्ट भाई हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट करी है की 2 बहुत इतनी जल्दी जल्दी मूवी वाहियात से बना दी है हाँ ना, या पैसे तो ये पहले मूवी बना के पटक दी होगी भाई ये पैसे पहले पटक दी छोरी होगी ये वो छोरी 2 में साफ नजर आता है कि भाई मुझको अपने घर का भाड़ा देना है मैं पिक्चर बना रहा हूँ हाँ एफर्ट नहीं था 1 तो पता है एटलीस्ट तुम नया नया डिसेंट थी ये जो ट्रेलर था ना इसको देख के मुझे एक और एक शो देखा था मैंने
हॉटस्टार पे था वो, आई थिंक, मैं नाम भूल गया उसका। उसका नाम भी उन लोगों ने बाद में चेंज किया था। हम्म, उसमें सौरभ शुक्ला थे, और एक गांव की कहानी थी। शो। और ऐसा था कि उस शो था, हाँ। हम्म, और एक गांव की स्टोरी थी राजस्थान वगैरह में, जहां पर कुछ माइनिंग वाइनिंग होती है और उसमें से कुछ निकलता है, हम्म, जो क्या करता है कि पूरे गांव को अफेक्ट करने लगता है। हम्म, और उसका एंड उन लोगों ने, क्लाइमैक्स इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बट हाँ, मतलब वो जो प्रेमाइस पूरा सेट किया था ना, ये थोड़ी थोड़ी वैसी मुझे याद आ रही, मतलब लोकेशन वोकेशन सब चीजें कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा ऐसी याद आ रही थी। नाम भूल गया मैं उसका बिल्कुल पूरी तरह से। उसका नाम उन लोगों ने बाद में प्लेटफॉर्म पे ही चेंज कर दिया। जब ओ, मैं दोबारा ढूंढने गया तो मुझे मिला नहीं, फिर एक बार ऐसे रैंडम स्क्रॉलिंग में वो दूसरे उस पे वही सेम थंबनेल दिखा, मैंने कहा ओके, तो ऐसा कुछ हुआ था। बट लाइक ये जो डायरेक्टर है इनकी लाइक छोरी की वजह से ही मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि मतलब यार छोरी 2 की वजह से। चलो ठीक है, ये मतलब चल गया तो छक्का, नहीं तो फिर चौका भी नहीं, ऐसा भी हिसाब है इनका। हम्म पता है, ये एक थोड़ा सा जैसे शैतान ऑल्सो डिड गुड ना, बिजनेस वाइज। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये इन लोगों का एक, मैं वो समझ रहा हूँ कि क्या वो पकड़ा हुआ है इन लोगों ने। शैतान हम्म। से अजय देवगन रियलाइज दिस की, मतलब ये एक मार्केट है पोटेंशियल जिसमें किसी ने टैप इन नहीं किया है। हॉरर। अपन लोग तो हमेशा बोलते आ रहे हैं, हाँ। हाँ, हॉरर। तो वो, इसको मैं टिपिकल हॉरर नहीं बोल के थोड़ा सा ऐसे वो मॉडर्नाइज्ड हॉरर बोलने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा जिसमें सा वो, लाइक ओवर द टॉप मतलब जाते हैं सुपर नेचुरल हाँ, बड़ी ज्यादा चीजों है में। वो। सुपर नेचुरल, हाँ। सुपर नेचुरल तो ज्यादा है वो, वो, हॉरर हॉरर के हाँ, बदले वो थ्रिलर, मतलब अच्छी एक, सुपर हॉरर नेचुरल। लाइक देखने भी कहाँ मिलती है ना ना ना, मैं भाई हॉन्टेड, आई एम वेटिंग। भाई। और मैं, आई बिलीव, आई ट्रस्ट इन मिमो चक्रवर्ती एंड हॉन्टेड, ठीक है। तो भाई पहले आई ट्रस्ट इन अय्यर। बेचारा 20 साल से तो एक्शन। मेन मेरा पॉइंट ये था कि मतलब हाँ, उन लोगों ने वो समझ लिया कि ये एक मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है, हम्म, जिसमें वो एक एक मूवी कभी भी बीच में पटको, थोड़ा बहुत लेके जो है, जितना आपने लगाया है उतना, और प्लस अ बिट मोर लेकर के आप निकल जाओ। हाँ मतलब अजय देवगन की मतलब मूवीज में ऐसा रहता है कि मतलब वो बुरा तो रीमेक से नहीं बनाते, थोड़ा सा हम्म, हाँ, कुछ मतलब उनकी देखो, एक वश एलिमेंट वाज ऑफ अ वेरी गुड ट्रस्ट। मूवी। अगर तुम वश देखोगे ना, तुम्हें हाँ। हाँ समझ में आएगा कि वश वाज अ यस, वेरी गुड मूवी। या और उसका फिर हाँ, थोड़ा डम डाउन वर्जन तुम शैतान मान लो। शैतान समझ सकते हो, लेकिन फिर भी ये नहीं बोलेंगे अपन कि शैतान वाज अ बैड रीमेक। हम्म, हम्म, हम्म। शैतान भी अच्छी मूवी है, और उसका रीजन है कि वो माधवन का परफॉर्मेंस और सब चीजें हम्म। जो है ना, वो पूरा बांध भाई लेता है। एंडिंग में क्या पता अजय देवगन आ जाए माँ माँ में। के हाँ, तो अंदर बहुत, हाँ, बहुत हाई चांसेस है, यस। कोई बड़ी बात नहीं है। एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ भाई, तो कैसे इंडियन तुम एस्टैब्लिश करोगे इंडियन यूनिवर्स? इंडियन फिल्म मेकर्स तो जानते भी हैं कि इंडियन ऑडियंस पूरे एंड क्रेडिट तक बैठने वालों में से नहीं हाँ। है। थोड़ा सा अरे क्रेडिट दिखाते फिर आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, अपने को चुलबुल पांडे पार्ट 2 देखने मिल जाए कि अजय देवगन हाँ वही हाँ अपने हाँ रेगुलर फिट में आके कह रहे हैं कि मैं हूँ शैतान का जो भी कैरेक्टर हम्म। का नाम था, मैं आ रहा हूँ आपकी मदद करने, और हाँ खत्म पिक्चर। हाँ। शैतान 2 अनाउंस हो गई भाई, ऑन द स्पॉट। माँ विल रिटर्न इन शैतान 2। हाँ। माटू माँ तो टू। वो ठीक है, मतलब सही है, ट्रेलर सही है। मैं अपने बहुत ज्यादा ऐसे होप्स हाई नहीं करूंगा इस मूवी के लिए। ना। उसके बस मैं, मेरे को वही है कि मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि वो वीएफएक्स वाला थोड़ा सा, ओके, उसके कारण। हाँ यार मेरा इतना अच्छा ही है लगा। कि आप इसको ओ भाई ये अच्छा हाँ बोलो, एक बहुत आप अच्छा इसको टॉपिक। सिनेमैटिक यूनिवर्स पेलने की कोशिश कर रहे हो। अरे यार ये तो रीजन हो। दाल भाई। चावल अब है फिर। देखो, ये तो अब होगा ही, ये होगा ही। और मेरे ख्याल से हर साल इसकी एक मूवी देंगे लोग, बना वही जो तो, इनका। क्या ही है, बना दो, बना के पटक दो। हम्म, और वो जितने शैतान कब आई थी, इस साल आई थी, पिछले साल आई थी, पिछले साल आई पिछले थी। साल पिछले साल शैतान आई पिछले थी। साल मार्च में थी। इतना टाइम, ओ माय गॉड। हाँ, भाई, तो ये साल अभी तो शुरू वो हुआ है, बताए अभी अपन अभी मई बताए ये तक आ, जून तक आ अगर गए हैं। वही तो अगर आधा अजय साल निकल गया भाई। हाँ अजय देवगन भाई ये सॉर्टेड कर लिए, क्योंकि बाकी सब जो लोग कॉमेडी या फिर ऐसे मूवीज बना लेते हैं जो डिस्पोजेबल होती हैं वो बहुत बुरा होती है, लेकिन ये हॉरर मूवीज भी काफी कम टाइम में बन जाती है, काफी छोटे हाँ, बजट में। हाँ। हाँ हाँ, वही तो। छोटे वो बजट पे तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब ये कि अगर आप वीएफएक्स में कॉम्प्रोमाइज कर लो,
अब देखो हम्म आपका जो मेन एक्ट्रेस है मूवी की वो घर की है, हम्म ठीक है, बाकी सारे जितने भी एक्टर्स आपने लिए हुए हैं वो कम उसमें आ गए, तो सारा पैसा आपका वहीं जाएगा वीएफएक्स में। हम्म मैंने टाइमलाइन नहीं देखा, बट बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि शैतान के बाद उन्होंने इस पे काम चालू किया हो कि चलो करते हम्म हाँ। हैं, हम्म, और फिर यूनिवर्स कर लेते हैं स्त्री का देखकर। पता है एक इसके अलावा जिस टीजर ने मुझे इम्प्रेस किया इस हफ्ते, हम्म सदन मूवी है मिराई करके, देखा था? ओह यस हाँ, नहीं, भाई मैंने काफी नहीं बढ़िया। देखा। काफी तेजा सर्जा बढ़िया है। वाली ना। वही हाँ हनुमान वाले एक्टर, हाँ। वो मतलब काफी अच्छा डिलीवर कर रहे हैं भाई। ओके। मतलब वो कहानी थोड़ी सी क्लीशे हो जाएगी, समझ पा रहे हैं, बट लाइक जो ओवरऑल विजुअल, क्या क्वालिटी। बोलते हैं उसको, क्वालिटी देनी चाहिए। जस्ट लाइक अभी कंपेयर भी हुआ था ट्विटर पे कि वॉर 2 का ट्रेन ट्रेन सीक्वेंस वाला सीन हाँ, हम्म मैंने भी और उसको देख के सबसे पहले वही सोचा था। मिराई का ट्रेन वाला सीक्वेंस, भाई जमीन आसमान का अंतर है। और कितने कम बजट पे बनी होगी मिराई, क्योंकि जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन है नहीं। मिराई का ऑब्वियसली बेटर लगता है भाई। मतलब ये काफी शर्मनाक बात होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, हाँ, बहुत बहुत शर्मनाक बात भाई। कि आप मतलब इतने बड़े स्टार्स के साथ एक इतने बड़े स्टूडियो की मूवी है हाँ, जिसके इतने बड़े वीएफएक्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स की पिक्चर। इतने बड़े ओ सिनेमैटिक भाई, यूनिवर्स की मूवी है, सोच लो। अगस्त में आएगी वॉर 2, हाँ। सितंबर में ये। हम्म चलेंगे कंपैरिजन। मैं तो कहता हूँ 14 अगस्त को आ रही है ना, 14 को ही आप अपना ट्रेलर गिरा दो। उसी के आसपास आएगा भी। ठीक है। ओ भाई, और भाई बता वो जस्ट वूकोंग टाइम स्टाफ भी है कि वो छोटे से बड़ा हो जाता है। अरे वो तो देखो हाँ, अब ठीक है, मतलब इंस्पिरेशन बहुत वो होंगी बहुत सारी। हाँ, वो तो तुम ड्रैगन बॉल का भी ले सकते हो ना, गोकू की भी स्टाफ वही थी। हाँ गोकू बट का भी लाइक, वही रहता है। गोकू इज हाँ एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम वही ना, जर्नी हाँ, जर्नी टू द वेस्ट वूकोंग से जैसे ही, होता है, वुकोंग से ही। वूकोंग से ही तो इंस्पायर्ड है। उसका वो तो पूरा मंकी तो बनता है वो जब हाँ। रात उस पे, तो ऑब्वियस है। ठीक है। हम्म, अरे फैंटास्टिक फोर की टेस्ट स्क्रीनिंग का पता चला तुम्हें? नहीं। हाँ, वो कुछ लीक्स विक्स काफी भी। लीक्स तो खैर मैंने नहीं देखी, मतलब लेकिन मेरे को उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग का जो एक वो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेरे को दिखा हम्म सुबह सुबह। हम्म तो पहले मेरे को लग रहा था कि फेक होगा, स्पॉइलर नहीं, लेकिन कई, स्पॉइलर नहीं। हाँ नहीं स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं। हम्म पहले मुझे लग रहा हम्म था कि फेक होगा, क्योंकि मतलब मार्वल इज नॉट नोन फॉर देयर टेस्ट स्क्रीनिंग्स, लेकिन अभी रिसेंट में वो होल्ड करने लगे। हम्म तो हम्म थोड़ा सा लोगों ने कहा कि बहुत ही एवरेज सी है, हम्म मतलब बहुत ज्यादा होप्स मत रखना इस टाइप की चीजें। और और क्या बोला, रीड रिचर्ड्स जो है वो थोड़ा अंडरवेलमिंग फील होता है, गैलेक्टस अच्छा है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें सुनने में, बट देन अगेन इट इज जस्ट अ टेस्ट स्क्रीनिंग फॉर नाउ। तो वो उसके साथ में फिर अब छेड़छाड़ शुरू करेंगे वो लोग। दिस इज वेयर इट बिगिंस, दिस इज हाउ इट यस। बिगिंस। क्या तुम बता रहे थे डूम्सडे का क्या हुआ? यार टिकट में तुम 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दो, लेकिन यही वर्जन दिखा दो। भाई 1000 रुपए, भाई मतलब ये 2000 की टिकट लेगा भाई, क्या मतलब कौन ही बोल रहा लेने है? जाएगा? नहीं, मतलब अगर हाउसफुल की तरह उन्होंने मान लो ऐसा किया कि 2 भाई टिकट 1000 रुपए की एक जीरो बढ़वा रहा है, ये 10,000 की टिकट करवा रहा है। 1000 रुपए की टिकट होती है। अरे कहीं नहीं कहीं पे भाई, आती है 200 भाई। की तो होगी भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, हाउसफुल की तरह उन्होंने फैंटास्टिक 4 के तुम 2 करवा लो, एक अभी वाला दे देना, और एक हाँ तुम जो भी उसका काट पीट के नंगा करने वाले हुए वो ये भी लोग दे को देना। यार वो अभी मॉडर्न टेक्निक नहीं पता है यार, शंकर वाली टेक्निक सिखाओगे इनको भाई। भाई हाँ, मैं तो रिलीज करने के इंतजार कर बाद काट रहा, दो। भाई मैंने सुना था जो ओरिजिनल गेम चेंजर का कट था वो 7 घंटे का था। साढ़े हाँ मैंने सात भी कहीं देखा था भाई, साढ़े 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 सात सात घंटे सात का। बार के भाई, मतलब पिक्चर तो देखी ही नहीं हम लोगों ने। भाई वो ये तो 3 अलग अलग पिक्चर है। ये तो ट्रेलर देख के आ गए अपन, हाँ थिएटर में एक ट्रेलर देखा है 3 घंटे। भाई, इतना मतलब इतना क्या आप नशे में रहते हो, 7 घंटे की पिक्चर शूट कर ली भाई और आपने। पता है मुझे होता है ना कि कैमरा रोलिंग है, बोले सर हाँ, कट, बोले नहीं चलने दो, बोले चल लेकिन ले सर दो। एक्टर जा चुके हैं फ्रेम के सामने से, चलने दे। भाई बाप रे। वाह भाई। तो वो ठीक है। यार तुम बता, डूम्सडे की हाँ शूटिंग चल रही डूम्सडे, है। बता डूम्सडे के बात करने से पहले मुझे ये बात पता चली, एक मैं बताना चाहता हूँ। जस्ट लाइक अपनी वो माइकल जैक्सन की मूवी आ रही है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक ना, क्योंकि लंबी है। इसके ऊपर लाइक हॉलीवुड में भी लाइक बायोपिक्स का थोड़ा नशा भी फिर से चढ़ा है, क्योंकि जैसे बीटल्स पे जो मूवी आएगी, हम्म, बैंड है,
वो तो लाइक वो 4 पिक्चरें नहीं बना रहे, वो 5 पिक्चरें बना रहे हैं। जस्ट लाइक हर एक बैंड के मेंबर पे एक एक मूवी होगी, और फिर लाइक राइट, उनका एंड में एक एवेंजर्स होगा कि सब साथ में असेंबल। कैसे। हाँ, बाप रे। ओके। वो डैम। पता है दिखाने यार, के ये लिए कि ना वो जब तक ये इसको पूरा सैचुरेट नहीं कर डालेंगे ना, पूरा। हाँ। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प पे भाई हमको एक बायोपिक देखने, अरे आ अरे तो बन तो शिट, गई है भाई, आती ऐसे क्यों कर रहे भाई, हो? भाई मैं आई एम भाई सॉरी, आई एम हर 2 साल पे एक आती है भाई, हर 2 साल पे एक आती है वो अब पिक्चर उसमें। कहानी भी अपडेट करनी पड़ेगी ना, मतलब हाँ हाँ मेरा अपडेटेड वर्जन। जैसे हाँ सॉफ्टवेयर के पैचेस आते हैं ना कि भाई हाँ ये हो हाँ। गया, अभी बट अगली लाइक अपडेटेड डीएलसी आ रहा है अगली फिर। मूवी के अंदर अपने को उसकी रिसेंट देखने मिलेंगी फिर कि वो टैक्स देखेगा माफ वही कैसे वही किया। वो बचा, कैसे वो बच गया यहाँ पे स्लो हाँ। मोशन शॉट। फिर उसके अरे बाद उसके वॉर रुकवा आगे दिए। भाई जो टैक्स की बकचोदी कर रहा है वो, और एप्पल को हाँ। वॉर धमकी भाई, दे रहा वॉर है। रुकवा रहा है, हम्म। वॉर रुकवा दिए, उस पे एक डीएलसी आ जाएगा, एक डीएलसी तो बनता है भाई। बट लाइक मैं बताऊँ, वो बीटल्स वाली मूवी जरूर से देखना पसंद करूंगा। ओके, एक बैंड मेंबर कहाँ से आया, एक दूसरा बैंड मेंबर कहाँ से आया। लियो। ओ भाई, भाई। डोनाल्ड ट्रम्प दी पीस मेकर, हम्म, डीएलसी वर्जन। ओ भाई। बाप रे। आह, अबे शीना वो शीना शीना। हैरी पॉटर की कास्ट देखी तुमने? हम्म, यस, देखिए, अच्छा लगा। हम्म, चलो काफी मतलब बैकलैश आया, हाँ बैकलैश आया। क्यों? बहुत वो भयानक, बहुत भयानक। वो हरमाइनी आता ही पे, है यार, हरमाइनी पे आया क्या कि वो थोड़ा सा सब आई एथनिसिटी डोंट दूसरी नो, थी। मतलब मेरे को इतना पता है कि लोग बहुत देखो हर चीज पे आता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ और मतलब मुझे अच्छे लगे। हाँ, नहीं अच्छे हैं भाई, अब बच्चों से क्या, हाँ मैं बच्चे वही, और पता है जैसे मतलब तुम उनकी भाई। कास्ट देखोगे ना, हाँ मुश्किल से मुश्किल अभी 4-5 साल हुए होंगे कॉन्शियसनेस पाए हुए, ठीक है। क्या हाँ हाँ, बोलूं, और क्या क्या, समझ में आया अभी होगा उनको। उनकी अभी या कोर मेमोरीज भी बननी शुरू नहीं हुई है बेचारों की। हाँ तो वही तो जैसे सीजन 1 की शूटिंग के स्टार्ट में और एंड में वो खुद ही अपने आप को नहीं हम्म, पहचान पाएंगे कि हम कितना बढ़ हाँ गए। वही तो, हम्म, अबे पता है जैसे अब तुम पहले की उनकी देखोगे, डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट और उसकी एमा वॉटसन की, तो वो भी ऐसे ही लगते हैं। हम्म, को भाई बच्चे कैसे ही लगेंगे यार। और क्या। दिक्कत ये है ना कि लोगों ने अपना चाइल्डहुड बिता के वो जोड़ लिया है अपने आप को कि भाई मेरे लिए तो यही थे, मेरा चाइल्डहुड ये यही था। हाँ तो ठीक है, आप मूवीज ही देखो फिर। हम्म, भाई तो मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, आप कब तक बैठे रहोगे। अब बकचोदी मतलब यार लोगों की। वो बताओ वही रॉबर्ट वही, पैटिंसन के टाइम पे जब इतनी कर चुके हैं। हाँ हाँ, अभी हम्म, देखना, अभी वो आएगा ना जब स्टार्ट होगा, हम्म, तो उस लोग सब भूल जाएंगे, सब देखेंगे, और हम्म, सब वही पहला एपिसोड जिस दिन एयर होगा वही हाईएस्ट वॉचिंग एवर, और ये और वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा वो। हम्म, अभी तो पीआर नहीं शुरू हुई है, अभी तो पीआर शुरू होगी। बस मेरे को ये लगता है कि वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाली बकचोदी ना हो उसके साथ, कि मतलब चल रहा है और बड़े होते चले जा रहे हैं, मतलब वो थर्ड हाँ, ईयर में, और और भाई बन लग नहीं रहे रहा हैं है। सेवेंथ मतलब ईयर के। भाई उनको बैक टू बैक शूटिंग करती रहनी पड़ेगी, वो पूरा रुक नहीं चलना सकते। चाहिए, बिल्कुल पूरा टाइम बस चलते रहने दो, मतलब हर साल हाँ हमको एक सीजन देखने को मिलना चाहिए उनका, एक एक ईयर, ताकि वो भाई, क्योंकि इट्स रिडिकुलस वेंसडे की तरह कि 3 साल लगा रहे हो आप 8 एपिसोड हाँ, देने के लिए। भाई आप दो मतलब हमसे। दिस हैज टू बी वेंसडे को एक्सट्रीमली 3 वेल साल लगा, प्लान्ड। स्ट्रेंजर थिंग्स को कितना टाइम लगा, उसको भी तो 3 साल स्ट्रेंजर लगे। थिंग्स तो भाई पूरे वो बड़े हो गए एंड दे गेव अप ऑन इट। हम्म, उन्होंने कहा हम्म, अब बड़े तो हो ही रहे हैं भाई, अब कहानी को वैसे मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। अब हम्म, हैरी पॉटर के साथ नहीं कर सकते आप, या उनकी तो एक एक साल की एक एक कहानी है, जबकि तुम्हारे पास पहले से लिखा हुआ है सब कुछ सब कुछ। शूट कर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छा भाई, है ना। मूवीज उन्होंने जो बॉलीवुड बना के ऐसे छोड़ी बुक 3 साल अरे की भाई थी। वो बुक पीटर जैक्सन है ना यार, मई पीटर उन्होंने। जैक्सन इज अनदर, वो अपना नहीं, जेम्स वो गन तो जैसे ही है वो। हम्म, वो मतलब अभी मूड करेगा तो आएगा वो, बता। हाँ, बीटल्स के ऊपर उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो भी फुटेजेस थी, तो वो मूडी हो गया। अब पैसे वैसे नहीं है तो जब मन करेगा तब करेगा पैसा। मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ कि हैरी स्नेप के ऊपर कब एलिगेशंस लगाना शुरू करता है, कि रात के अंधेरे में मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूँ। हाँ मुझे लगता है कि वही यही होगा वही। जो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा अगर बोल ये दे कि तुम्हारा जो हेट्रेड है इट्स रेशियली मोटिवेटेड। ओह डैम, दैट इज सम मेटा कमेंट्री। भाई पता नहीं वो इस वाले फर्स्ट इस पार्ट वाले याद है हर तुम्हें?
हाँ हैरी पॉटर वन फर्स्ट पार्ट याद वन होगा ना, वो हाँ फिलोसोफर मतलब स्टोन रहता है जो वो उसमें। तो नहीं बोल सकता भाई तो हाँ वो उसका पूरा एंगल ही वही है कि कोई उसको चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो डम्बलडोर हैज टेकन इट फ्रॉम हिज वॉल्ट हम्म और उसने उसको छुपाया हुआ है, ठीक है, हम्म, हॉगवर्ट्स में, और कोई उसको चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो हैरी का सबसे पहले शक उसी पे जाता है। वो देख लेता है कि पैर में काटा हुआ है उसने, हाँ वो कहता है, ये यही चोर है, यही चोर है। सम फन टाइम्स अहेड। हैरी का टारगेटेड हेट्रेड होगा स्नेप की तरफ, हर यार एक सीजन में बढ़ता ही जाएगा वो। भाई ये इन्होंने ना वही किया होगा, वो स्टूडियो वाली बात, कैसे सारे फोटो लगाए होंगे, हम्म, सब तो वाइट हो गए इसमें से। अब किस किसको चेंज इंक्लूसिव कैसे करना बनाए हम लोग इसको, फिर इंक्लूसिव। भाई दिखता कैसे नहीं है भाई इन लोगों को कास्ट करते समय। है, कर क्या रहे हैं लोग, लेकिन क्या मेन बात क्या है हो रहा है। भाई किताब तो पढ़ी नहीं होती उन लोगों ने हाँ ठीक है कास्ट करते चले जाते हैं भाई यही तो सबसे बड़ी, अबे पता है देखो तुम, जैसे अगर उसका एक सीन है, आई थिंक सिक्स्थ बुक में होता है, जब वो याद होगा तुमको कि जेम्स और ये वो जब हैरी उसकी मेमोरी देखता है, वो गलती नहीं फिफ्थ में होता है सिक्स्थ में होता है, आई थिंक सिक्स्थ में कहीं कहीं होता है। अरे तो वो ना आगे होता है ना उसके, जब सारा रिवील करते हैं उसके मरने के अरे बाद तुम मरने के बताओ टाइम पे। यार कहीं नहीं कहीं नहीं भी वो, होता हो हाँ, भाई वो क्या है कि वो उसकी मेमोरी में चला जाता है, मतलब स्नेप स्नेप इज की। टीचिंग हिम टू क्लोज हिज ब्रेन, हम्म, ऑक्लुमेंसी कहते हैं उसको, तो वो उसको सिखा रहा है कि अपना दिमाग बंद करना हाँ है, और वो और उसकी, वो उसकी मेमोरी में चला जाता है वो। तो वो फिर डंबलडोर के मरने के पहले होगा, हाँ तो क्योंकि वो आई उसके थिंक बाद से फिफ्थ तो पार्ट है वो। हाँ। बुक में ऐसा होता है कि शायद वो पेंसिव से जाता है, जो हम्म पेंसिव होता है ना बेसिन वाला, आई थिंक, हम्म। मेरे को अच्छे से याद नहीं है, जो भी भूल गया मैं। हम्म, तो ना उसमें अ, ये सीन है क्वाइट लिटरली कि जेम्स उसको बुली कर रहा है बोलेगा। उल्टा लटका के, और वो उसकी पैंट वैंट पूरी नीचे करी हुई है। अरे यार लेट देम डू इट, लेट देम डू दिस। वो एक कौन सी मूवी थी जिसके अंदर एक वो काफी भयानक शॉट था कि रस्सी से बांध अरे के टांग दिया है और वो छटपटा रहा है। वही 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 वाला शॉट है, वही नहीं 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 वही नहीं, किताब। मैं एक दूसरी मूवी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, जिसमें वो लोग अमेरिकन अच्छा वो हिस्ट्री दिखाते हैं, स्लेवरी वगैरह, ओके और उसमें ओ एक हो एक पर्सन ऑफ कलर को उन्होंने अरे गले अरे से बांध जैनको के। अनचेन, क्या नहीं नहीं जैनको नहीं, नहीं अनचेन, नहीं 12 इयर्स ऑफ स्लेव 12 हाँ हाँ इयर्स ऑफ ट्वेल्व स्लेव उसमें, ट्वेल्व ईयर हाँ 12 years a slave, हाँ। तो वो उसी का हाँ फिर पार्ट 2 अपने को देखना। भाई वो भाई बड़ा तड़पाने वाला अरे सीन था वो भाई बहुत 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 गंदा बहुत शॉट वो था भाई भाई। बहुत ट्रोमेटिक मूवी आँख है ही वो। आँख। बट या मतलब और ये भाई इन्होंने आई, मुझे नहीं पता कि क्या सोच के इन लोगों ने ये चीज करी है। होता है ना मतलब कि जब आउट शुरू ऑफ कर दी ऑल द फिल्मिंग करनी कैरेक्टर्स, फिर हाँ, आउट ऑफ है। ऑल द कैरेक्टर्स यू कुड हैव हाँ चेंज्ड कलर। भाई वो पता है इनके साथ क्या हुआ होगा ना, कि वो जब शुरू हो गई फिल्मिंग विल्मिंग, फिर उसके बाद देख रहे हैं, फिर ओ वी शुड हैव थॉट दिस थ्रू। वही ना यार। अब तो भाई वो कलर पिक करके वो कलर भी सफेद नहीं कर सकते इसका हम अरे भाई वो तो और खतरनाक काम हो जाएगा। भाई हेनरी केविल की मूछें थोड़ी ना है कि गायब कर दी तुमने। ओ भाई अरे फिर वो यार घूम जाएगा भाई कि तुमने कास्ट किया, फिर तुम उसका वो जो होता है ना कि जब जब आप गड़बड़ कर देते हो और जब ठीक कर रहे होते हो और गड़बड़ होती चली जाती है पता है मैं ये सीरियसली बता रहा हूँ, ये काम ये लोग वोल्डेमॉर्ट के साथ कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, चल जाता। अबे पर वो खैर डंबलडोर उसका बना भी देते। डंबलडोर भी कर सकते थे, मतलब क्या देखो, वैसे तो करना ही नहीं था, क्योंकि हाँ वोल्डेमॉर्ट हैज आल्सो बीन वेरी वेरी क्लियरली डिपिक्टेड हम्म कि मतलब वो पेल स्किन है उसकी, एकदम पेल स्किन है, वाइट हम्म पेल स्किन, ये वर्ड्स है। तो वो उसके साथ भी नहीं कर सकते थे। यही सेम चीज इन लोगों ने स्नेप को भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि एकदम पेल स्किन है, जैसे वो बाहर नहीं निकलता, और यहाँ भी उन्होंने कांड कर दिया। आई जस्ट होप कि अब वोल्डेमॉर्ट के साथ ना करें, नहीं तो मतलब ये काफी हैरी पॉटर इज क्वाइट लिटरली द चोजन वन देन। यार वो क्या तो हुआ डूम्सडे का तुमने बताया हाँ डूम्सडे के मतलब कुछ कुछ चीजें पता चली कि जैसे एक तो उसकी वहां बहरेन में शूट कर रहे थे वो लोग, हम्म। तो है अच्छा, हाँ ना, डेजर्ट वाला। डेजर्ट वाला कुछ एक इमेज भी पोस्ट करी उसके सिनेमेटोग्राफर ने, हम्म जिसमें अम्बाकू खड़ा हुआ दिख रहा है डेजर्ट में, हम्म उसकी स्टिक दिख रही है। हम्म तो बोल रहे हैं लोग कि वॉइड फिल्म कर रहे हैं, वॉइड फिल्म कर रहे हैं वहां पे। वही, वरना एम्बाकू और क्यों जाएगा रेगिस्तान में। और ये मतलब डूम्सडे के कुछ कैरेक्टर्स की टीम भी वहां पर है, लेकिन जैसे तुम देखते हो ना, तो
सारे कैरेक्टर्स नहीं है वहां पे। हम्म, लाइक बहुत ही की चीजें नोटिस होती हैं कि एक तो सैम विल्सन है और टॉरेस है, फिर अपने वकांडा वाली पार्टी है पूरी। तो वो समझ में आता है कि ये क्या किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कि मतलब वो एवेंजर्स ही हैं इन अ वे, सैम विल्सन के एवेंजर्स हैं। तो कर रहे हैं वो लोग। और जो ये मुझे लगा एक काफी क्लेवर ट्रिक भी थी उनकी, कि ऑफिशियली पोस्ट कर दी एक इमेज तो लोग स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया ये वो। मीनवाइल जो एक्चुअल डूम और एक्समेन वाली फिल्मिंग है वो चुपचाप हो रही है अंदर, किसी को पता नहीं है। एक रूसो ब्रदर्स में से एक आ गया बहरेन, एक वहीं पर शूट कर रहा है इंटरनली। तो जो हाँ वो जो होता है ना कि लोग लीक्स की तरफ भागते हैं, और ये तो वो मेन मटेरियल चल रहा है उधर, यहाँ पे एक कोई छोटी तो मोटी चीज चल रही है। सुना था ना कि एक लोकेशन बनाई हुई है उन्होंने, कैप्टन मार्वल का शिप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहां पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, विंडसर कैसल है ना वो वहां पे, हम्म। वो जो अपन ने कई मूवीज में देखा है। आई थिंक वो कभी खुशी कभी गम में भी वही था क्या? पता नहीं, हाउसफुल बट मूवी तो वही यूज करते बहरेन हैं का ये नाम सब। सुन के मेरे को ऐसा लगा कि यार पहली बार मार्वल शूट कर रहा है क्या। मतलब यूजुअली तो तुम सुनते हो कि वो लोग अटलांटा और स्टूडियो वगैरह में शूट कर रहे हैं, अंदर सब कुछ सेट वगैरह बना के। तो क्यों जाओगे हम्म। रेगिस्तान में, वाई। तो मुझे क्या लगता है कि एक तो ये भी हो सकता है कि ये लोग इस बार थोड़ा फिजिकल लोकेशंस पे ज्यादा हम्म फोकस कर रहे हैं। हम्म और दूसरा मुझे लगता है, मतलब जो मैंने ऐसा हाइपोथेसाइज किया है, कि ये कुड बी कि ये वकांडा हो सकता है, नॉट दी वकांडा वॉइड। का रेगिस्तान वाला पार्ट। और इजीली ऐसा दिखा सकते हैं कि मतलब ये इंट्रोडक्टरी शॉट हो सकता है उन लोग का, हम्म हम्म। कि मतलब वो यंग तचाला को ट्रेन कर रहा है म्बाकू, तो आपने यंग तचाला को भी वहां पे स्टैब्लिश कर दिया, और म्बाकू वगैरह भी हो गए, एंड हम्म। यू लाइक गुड टू गो। और हम्म, लोग वॉइड समझ के बैठे हुए थे। लोल। और हम्म। क्योंकि एक बहुत लिमिटेड टीम है ना वहां पे, तो सैम हम्म। विल्सन उसके एवेंजर्स और ये सब वहां पहुंचे, एंड दे लाइक कि हाँ चलो ठीक है, ये सब बातचीत हो रही है, वो सब हो गया उधर। और किसी का ध्यान ही नहीं गया कि एक्चुअल फिल्मिंग वहां पे होके बड़ा कांड खत्म हो चुका है। हम्म, कोई बंदा क्लेवर वे घुस गया ऑफ, था ना अंदर। उन्होंने अरे हाँ सीक्रेट हाँ। वॉर्स का मेन फाइनल बैटल शूट कर लिया, हाँ, पता ही नहीं आपको। सारे टीम सबको बुला के वहां पे। या आधा काम तो सीजी से ही चल जाता उनका। हाँ भाई, वो तो खैर है अब ही। इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स को थोड़ी ना वो बाद में स्टंट करवाएंगे, क्या ना कर दो भाई, हो गया। तो वो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। एक वो बंदा भी घुस गया था, उसने भी कुछ कुछ फिल्म कर लिया था, मुझे लगता है उसने पता है वो का। उसका एक स्टैंड उसने लगे निकाला था, जस्ट लाइक स्टैंड पे स्पाइडर्स वाले कुछ बेच रहा था सामान। लेकिन नहीं, बैकग्राउंड में वो लाइक ये तो ठेले टाइप कुछ, तो स्पाइडर्स जैसे हॉट डॉग कुछ ऐसा था। मे भी शायद वो दिखा सके कि जब यूनिवर्सेस क्लैश की हो आपस में तो। आई स्टिल फील कि ये एक वो हो सकता है, नॉट अ डिसेप्शन फंबल। हो सकता या है। हाँ, ये मतलब होता है ना हाँ कि क्योंकि कुछ अजीब तो था, जानबूझ क्योंकि के भाई लीक करवाई। भाई कैसे कोई अंदर घुस गया इतना? भाई वैन ब्रदर्स इन सब मामले में बहुत हरामी है। वो डायरेक्ट वीडियो टेक डाउन करवाता है आपकी, केसेस होते हैं आपके तुम ऊपर। सोचो ना, और भाई डिज्नी भाई भी वो कराता है, भाई डिज्नी वो भी नहीं जूस छोड़ता। भाई जूसेस पी निकाल के पी रहा है भाई। अबे पहले खा लेता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। मैं बता रहा हूँ तुमको, ये मतलब हो सकता है कि सोच हाँ। समझ के उन लोगों ने प्लानिंग करके किया हो कि हाँ चलो ठीक है, हाँ। इतना तुम दिखा सकते हो, अरे ये एक दिखा हाँ देना। वो लीक्स वाला ट्रेंड तो है। हाँ, और वो मेन मूवी में हो भी ना, हम्म। या लोग यहाँ बैठे हैं हम्म। कि हाँ ये अरे ये शॉट देखने मिलेगा, वो देखने मिलेगा, है ही नहीं। हम्म। तो हाँ, काफी तुमने हाईली मूवी लाइकली। 6 महीने आगे ढकल दी। हाइप का मीटर चालू हाँ। रहना चाहिए, लोगों के पास बात करने के लिए हम्म। कुछ चाहिए। तो चलो, गरीबों में अरे थोड़ा वो ऐसा। थॉर की क्या पोस्ट आई थी, देखा तुमने, क्रिस हेम्सवर्थ हाँ, वाली? बस आई मैंने थिंक स्क्रिप्ट उसको पढ़ ली 15 साल होगी। हुए थे पूरे, तो वो इमोशनली कुछ हाँ, ऐसा कर रहा था कि ये भाई लोग 15 साल सोच रहे हुए। हैं मर गया मर गया मर गया, पहले ही बता देंगे मर हाँ, गया कि मर गया आखिरी दिन भाई। की शूटिंग हो गई, अभी से अनाउंस कर दिया कि भाई इट वाज वेरी गुड प्लेइंग थॉर, चलो अब चलता हूँ। वो जैसे अपने आगे पिक्चरों में होता है ना, स्पेशल थैंक्स टू क्रिस हेम्सवर्थ, हाँ, वो पहले ही अरे कैमियो अरे। रिवील हो रहे हैं सारे। इमेजिन स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टार्टिंग में, स्पेशल थैंक्स टू टोबी मैगवायर एंड एंड्रू एंड्रयू गारफील्ड। गारफील्ड ले भाई, ले। भाई तो खराब ही माहौल भाई। अरे यार डैम। तो वो मतलब है कि थॉर ने भी पोस्ट करी, लोग सोच रहे थे कि यार ऐसा ऐसा मर जाएगा मर जाएगा। मे भी स्क्रिप्ट पढ़ ली हो बंदे ने।
स्क्रिप्ट तो पढ़ ही ली होगी, यार बट थॉर ये को है कि मारेंगे नहीं यार, वो लोग थॉर को मारेंगे अरे वो कैसे? भाई क्लाइमैक्स में तो देखो सभी मरने वाले हैं। हाँ जब बैटल वर्ल्ड बनेगा तो मतलब 5-6 सुपर हीरोज बचेंगे, बाकी तो सभी मरेंगे ना। थॉर उसका सबसे बड़ा पार्ट होगा जो मरेगा, तभी तो वो जाके डूम की सेना का पार्ट बनेगा उधर बैटल वर्ल्ड में। हम्म उसका एक वो होगा, वो गवर्नर होता है ना, जो मेन जो रहते हैं हम्म उसके अलग अलग थॉर एरिया तो के। बहुत बड़ा थ्रेट है भाई डूम का। और को तो वो एसगार्ड देंगे बैटल वर्ल्ड में, डूम बना के हाँ देगा, वो उसको रूल करेगा। वो पता अभी तो चला था मजा कि आया। ब्रूस बैनर आने वाला है ब्रांड न्यू डे में। हाँ स्पाइडरमैन में वो आ रहा है, हल्क विलन। मैं भी थोड़ा शॉक हो गया, मैंने कहा यार हल्क कैसे। विलन? हाँ कहीं ना कहीं तो वैसे उन्हें ही हल्क उसमें को, इतने सारे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो उन्हें छिड़कना ही है बैनर हाँ को ना, तो। हाँ कहीं दिखा नहीं सोलो व्हाई मूवी भाई। तो देने से रहे, सोलो तो दे नहीं नहीं सकते तो ऐसे ही देंगे। प्लस आई थिंक अगर इसके एंड में वो लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि ये पागल हो गया, सैवेज हो गया, हम्म, तो जो अपन डूम्सडे में हल्क देखेंगे ही इज ऑलरेडी हल्क। लाइक वो नहीं हाँ होगा कि प्रोफेसर हल्क और ये वो। उन्होंने प्रोफेसर एक वो, हल्क में। हाँ, एक स्टेप उन लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे स्किप कर देंगे वो ऐसे करके कि हाँ स्पाइडरमैन में बन गया ना वो हल्क। हाँ तो वो, और जैसे कॉमिक्स में भी ये है ना कि जैसे हल्क रिमेम्बर्स हु पीटर इज ऑलवेज, हम्म। क्योंकि वो दोनों अलग अलग एंटिटी है ना। ओह अच्छा। ब्रूस बैनर अलग है तो ब्रूस बैनर भूल जाता है, लेकिन हाँ। हल्क को पता होता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। जब वो मेफिस्टो के साथ पूरी डील करता है स्पाइडरमैन, तो उसमें दुनिया को भुला देता है वो कि लोग वो है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, बट हल्क बट हल्क को रिमेम्बर्स। याद है, ओके। तो इसमें भी ये लोग ये चीज प्ले आउट करेंगे आई थिंक। हाँ तब सेंस बनाएगा कि किसी को नहीं पता, इसको पता है, ये सिख साथ रहेगा। अच्छा स्ट्रेंज को तो पता ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज को भी, हाँ, बट आई थिंक कि डॉक्टर स्ट्रेंज होगा नहीं ना इसमें। हाँ हाँ पता नहीं है लेकिन तो पता मतलब होगा। ठीक है, हाँ पता, वो हाँ तो आगे करेंगे कॉल बैक देने के राइट। लिए नॉस्टैल्जिया, कि अरे हाँ भाई तेरे को याद है, याद है। लेकिन हल्क विलन कैसे होगा फिर? स्पाइडरमैन? मतलब विलन नहीं बोल सकते, इन अ वे बोल सकते हो कि अनस्टॉपेबल, वो रेज मोड ऑन हो जाएगा इस टाइप का कुछ, हाँ। जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में था ना। हम्म, तो वो कर सक मे बी, मतलब ऐसा मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ कि वो आखिरी में उसको, ये एक वो हो सकता है कि वो ब्रिज करने के लिए उनको यूज करना होगा मेन हल्क उस मूवी में। एंड दे डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम कि भाई ये प्रोफेसर, उसको एक कैरेक्टर आर्क नहीं देना चाहते वो पूरा। बस आया, थोड़ा ताड़ी हाँ किया। फटाफट करना, हाँ हाँ। जस्ट बी हल्क। तो वो उसको इसमें करेंगे वो। और कोई खबरें सिनेमा जगत से? अपन ने पिछले ही शायद पॉडकास्ट में बात करी थी कि कैसे हिंदी सिनेमा से रोमांस खत्म हो गया है। हाँ तो यस अब वो ऐसा पोस्ट वोस्ट दिखने तो लगे हैं भाई कि अब आ रहा है, रोमांस इज कमिंग बैक। सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ लोत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की मूवी यस परम जुलाई सुंदरी। जुलाई या जून में, कब है वो? अरे आई मैंने थिंक नहीं वो देखा। फैंटास्टिक फोर के साथ है वो। अरे रे ओ, नहीं ओ, हाँ 26 जुलाई की रिलीज है उसकी। परम सुंदरी, आई एम सॉरी। परम सुंदरी, यस यस यस, ले रुको दूसरी परम आई एम सुंदरी सॉरी। देखने जाएंगे। let me यस see। वेनेसा कर्वी के साथ कोई मजाक नहीं। अच्छा, तो वो यस है, और काफी मतलब बन रहे हैं अभी रोमांस वाली पिक्चरें। अभी एक आज भी ट्रेलर आया ना, या परम टीजर सुंदरी आया। 25 जुलाई है, 25 जुलाई। 25 जुलाई, रुको देखा 25 जुलाई 26 जुलाई को वो है द बिग गेम। यस आई थिंक उसको भी 25 कर देंगे क्या यहाँ पे इंडिया में। मत, नहीं प्लीज नहीं। नहीं अरे कर दो, मेरे को चलेगा। मेट्रो इन दिनों आ रही है, तो चलो देखते हैं रोमांस का क्या सीन होता है। परम सुंदरी, परम सुंदरी हाँ थोड़ा बेटर तो लगा यार, सोनू निगम गाना वाना हाँ उसका अच्छा म्यूजिक काफी मैंने अच्छा देखा था। नहीं। म्यूजिक अच्छा था। हम्म अभी मैडॉक की कौन सी आई थी पिक्चर, भूल चुक माफ, हम्म, तो उसमें उसका चला हुआ था, म्यूजिक बढ़िया था। ओके। भाई अगले हफ्ते अच्छी पिक्चर मैं, लाइक थग लाइफ हाउसफुल 5 तो है, मैं प्रेडेटर की देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। बैलरीना, प्रेडेटर, हाँ बैलरीना बैलरीना भी तो देखेंगे है। यार, बैलरीना बैलरीना तो देखेंगे। उसके अगले हफ्ते है ना, 13 को आ रही है। नहीं अगली 6 को है ना। को है, 6 को है। मैंने बुक माई शो पे देखा था। अरे रे अरे, यही तो तुम
ओके, रुको रुको रुको, मुझे फिर से वेरीफाई करना। मतलब लाखों मैंने रुपए कल, खर्च करके। अरे नहीं, बहुत पहले का लॉक किया हुआ था, रुक। जून, अरे जून ही ना। हाँ जून ही ना। नहीं यार, हाँ 13 जुलाई दिख रहा है। जुलाई। 13 जुलाई? नहीं यार रुको, तेरह क्या हो जून गया? 13 जून। आगे कर दी क्या? पहले इंडिया में रिलीज डिले तो नहीं कर दिया इसका? तो अभी मुझे विकिपीडिया पे देखने दो। अच्छा अच्छा, 13 तारीख को हो, हाँ 13 तारीख को बैलरीना है, करेक्ट करेक्ट। ड्रैगन बी, आउट टू ट्रेन योर ड्रैगन बी और मटेरियलिस्ट। हाँ, तो उन लोगों ने बैलरीना जो है वो इंडिया में शायद आगे किसका दी है, आई थिंक बिकॉज ऑफ हाउसफुल, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। तो क्योंकि बैलरीना पहले 13, 6 या 13 को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन है, मुझे याद है, और 6 को हाँ बैलरीना थी। 13 को मटेरियलिस्ट भी है, डकोटा जॉनसन, क्रिस एवंस, पेड्रो पास्कल। और भाई यार हाउसफुल के साथ रिलीज कर देते, क्या क्या चला जाता है यार अरे आपका। अरे 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 अरे, नहीं भाई वो अच्छा उस किया पिक्चर इनकी। को इतना 350 करोड़, हम्म दो दो अलग अलग एंडिंग, हम्म इतनी कोशिशें कर रहे हैं, हम्म। और वो और ये जॉन चाहते हैं विक कि में उसी दिखने दिन मैं वाली, बैलरीना देखूं। हाँ, वो जॉन विक में दिखने वाली एक आधा ले जाए उसमें से। जॉन विक होगा भी उसमें 10 मिनट के लिए बस। हम्म। एक फाइट कि सीक्वेंस गलती हो से भी वही एक जगह चॉइस, का बस। गलती से भी चॉइस लोगों की बने ना बैलरीना। भाई थग इसमें लाइफ वो के साथ तो कुछ कर नहीं सकते। अबे थग लाइफ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे थिएटर में रिलीज ही नहीं होगी, वो सिंगल स्क्रीन में ही लग रही है सिर्फ। ये हो रहा है भाई बहुत लंबे टाइम से। हाँ वो तो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेट्स सी लेट्स सी। एंड आई थिंक तमिल मूवीज के साथ में ही ज्यादा हो रहा है। हम्म। कैप्टन मिलर के साथ भी हुआ था आई थिंक। हाँ अब तो विजय की पिक्चर भी वही थी। हाँ, रेट्रो के साथ भी हुआ था। हम्म। हाँ, तो ये इसके साथ भी होगा, बहुत हाई चांस है, तैयार रहना। या और मैं वो बोल रहा था कि बैलरीना के साथ ये बात ना करें जो अपनी शियल के साथ दिखी थी, कि उसमें जॉन विक आता तो है लेकिन जॉन विक को ये पेल देती है। अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो मतलब जॉन विक फाइनल चैप्टर के जस्ट थोड़े से पहले की मूवी है हम्म, बैलरीना। आई थिंक दे एस्टैब्लिश्ड कि मतलब जॉन विक पेल चुका है उसे अच्छे से, मतलब हम्म। okay, हाँ, और मूवी फिर में। उसके अगले हफ्ते समझ 20 गया। तारीख को सितारे जमीन पर। तो जून इज जून इज पैक्ड भाई। जून इज जूनियस जूनी। पैक्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब तुम नहीं होता ना हर हफ्ते, एकदम। हाँ मतलब देखो हर बवाल। हफ्ते पिक्चर आ तो रही है, हैं? हाँ, तुम मतलब हर फ्राइडे को देख तो रहे हो, फिर जून अभी खत्म नहीं है, फिर उसी के 5 दिन बाद आएगा आयरन हार्ट। अरे अरे क्या भाई याद दिला जून दिया। में भाई, लाइक इंडिया में बता रहा हूँ, पहले फ्राइडे को हाउसफुल 5, दूसरे फ्राइडे को बैलरीना मटेरियलिस्ट ड्रैगन वाली, हम्म। तीसरे फ्राइडे को सितारे लाइक जमीन पर। सितारे जमीन पर 28 डेज लेटर। हम्म। ओह यस, मैं हाँ एक्साइटेड हूँ उसके लिए, मैं हाँ वही एक्साइटेड हूँ बात है उसके भाई। अभी उसके अगले फ्राइडे देखो F1, फिर माँ लिए। हाँ, और हाँ, स्क्विड गेम। और दी ओजी, अगर कनप्पा डिले ना हुई तो। अरे खन्नप्पा का मेरे को मैं सुनने में आया कि बोलो 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 बोल दो ना, बोल दो। बात करने के लिए तो बैठे हैं, ये पूरे हर कहीं तो फैल रहा है ये। हंसना नहीं चाहिए बट मैं ऐसा सर Okay. पकड़ रहा हूँ कि हाउ कुड दिस हैपन। उसकी हार्ड डिस्क गायब हो गई है। हाँ पिक्चर मैंने शूट सुना किया था। हुआ मटेरियल जो है और उसका वीएफएक्स वाला लोडेड। हार्ड डिस्क गायब हो गया, और कह रहे हैं कि शायद उसमें प्रभास वाला सीन सब था। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, वीएफएक्स सीक्वेंस और ये सब है उसमें। भाई बादल, ये मुझे बार बार स्टूडियो क्यों याद आता है यार। यार नाम मत लो यार प्लीज, अभी नाम मत लो तुम। भाई damn। या ऐसा तो नहीं है कि ये भी भूल चूक माफ की तरह सोच रहे हैं कि यार अपन देखो अभी ऐसा तो नहीं कर सकते कि सीधे ओटीटी पे डाल दें, ठीक है, तो कुछ हार्ड डिस्क ही नहीं है, ओटीटी पे कैसे? है ही नहीं, है ही पिक्चर नहीं। खत्म ही नहीं हो पाई हमारी, हम्म, आप क्या करोगे? बाप रे, बट कैसे मतलब पहली बार सुना हूँ मैं। ये मैं भी पहली बार वो सुन रहा हूँ। वो बता, कनप्पा कन्नड़ा मूवी है। हाँ, नहीं कन्नड़ा नहीं है, आई थिंक तेलुगु है, नॉट श्योर, देख ले रहे हाँ आई थिंक तेलुगु है। भाई बैक यार तो चलो है। बढ़िया है, मतलब कंटेंट जो है रेगुलर फ्लो में दिख तो रहा है आते हुए। वो बता, शुरू का लाइक कुछ पहला क्वार्टर डेड डेड मंथ्स होते हैं। हम्म।
फिर उसके बाद पीक करना शुरू करता है। बट नहीं, जैसे तुम देखो ना, पिछले साल या उसके पिछले साल इतना नहीं था, बीच बीच में भी गैप पड़ रहे थे। हम्म, देखो गैप वाला हमेशा टाइम आता है, ये अभी जैसे अगस्त के बाद भी थोड़ा बहुत आएगा, सितंबर में भी बीच बीच में आते हैं, मतलब वो 2-3 हफ्ते ऐसे होते हैं जो खाली रहते हैं, एकदम खाली। हम्म। भाई तो वो जुलाई में तो सबके सबके लगने वाले हैं, सब मतलब जुलाई कॉमिक खत्म होते कॉन ट्रेलर अबे 2 तारीख को कॉमिक ओल्ड कॉन गार्ड है, पंचायत है, फिर 4 तारीख को जुरासिक वर्ल्ड है, देवरकोंडा की किंगडम है, मेट्रो इन दिनों, फिर उसके बाद 11 तारीख को सुपरमैन है, ऑफ कोर्स मालिक है, 18 मालिक को बोल इन्होंने, जाएगा। 18 को है दो तीन मूवीज, फिर 25 को फैंटास्टिक फोर और परम सुंदरी। बाप रे। ठीक है ना, देखते मजा हैं अब जो होगा। अगर अभी से पानी पी जाओगे तो अगले साल जब डूम्सडे आएगी तब कैसे करोगे, क्योंकि वो तो एक्चुअल क्वाइट लिटरली क्रिसमस रिलीज है। कोई ना हम्म, भाई, भाई वो तो दिसंबर तो वाट लग जाती है यार। अगले साल भी तो भाई समर ब्लॉकबस्टर्स को हॉलीवुड छोड़ेगा थोड़ी ना, उनका तो रहता ही है कि हर साल एक बड़ी पिक्चर पटकनी है हमें। हम्म, आएगा ये कॉमिक कॉन बड़ा होगा इवन फॉर मार्वल एंड डीसी। ये नहीं होगा तो अगला होगा, अगला तो कह रहा है ही, अगले में तो ट्रेलर गिराएंगे वो। हम्म, हम्म। देखते हैं, पता चलेगा। चलो सही है। चलो भाई लोग, आज का पॉडकास्ट यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मेंबर्स के नाम ले लो। मेंबर शाउट आउट, लेवल 3 मेंबर अनदर वन, नाम उन्होंने रखा है अनदर वन, शाउट आउट, एक दिन पहले मेंबर बने। फिर उसके बाद स्मार्टी भाई, आपको बढ़िया से शाउट आउट, थैंक यू सो मच मेंबरशिप लो, लेने के लिए। लूफी की डीपी लगाइए। फिर उसके बाद गोपाल, गोपाल भाई, आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, थैंक यू बने रहने के लिए, सरप्राइजेस देखने के लिए। मेरी आवाज आ रही है जी, भाई? मेरा कैमरा फिर अब मैं वापस नहीं ठीक कर रहा, चलो कर रहा मिलते है, हैं, बात कर, ठीक है। चलो ओके मिलते हैं, टाटा, ओके, बाय बाय बाय, बाय बाय। सी यू सून। सायोनारा।